जी आएगी। प्रणाम गुरुजी। अश्विन गुरुजी को भी सत सत प्रणाम नमन करते हुए आज का इस भव्य कार्यक्रम का हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। पूजा जी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आदिमं पृथ्वीनाथम् आदिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। बोलो श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की जय। हम रोज अलग अलग ज्ञान भरी बातें लेके हमारे इस जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज पर आपसे मिल रहे हैं, जिसमें आज का हमारा ये जो टॉक शो है वो बहुत ही अनूठा है। बहुत ही हमारे पास बेहतरीन शानदार सितारे हैं जैन धर्म के, जो हमको अलग अलग बहुत सारी माहिती से हेल्प करेंगे। तो हम शुरू करेंगे इसको। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो। हमको जो ये शासन भक्ति का नाद जिन्होंने दिया है, वैसे हमारे परम पूज्य पन्यास प्रवर हम सबके गुरुदेव आचार्य चंद्रशेखर महाराज साहब को शत शत प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम सुनते हैं ज्ञान सागर ऐसे हमारे निकुंज गुरु जी को, और बाद में वन बाय वन हम सारे हमारे जो हीलर्स है उनको सुनते जाएंगे। निकुंज गुरु जी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं और मुझे आप सभी के दर्शन करते हुए अत्यंत आनंद हो रहा है कि आप सभी लोगों के अथाग प्रयत्न से ही उत्तम दिन शासन का निर्माण होगा, जिसके अंदर अभी भक्तामर की गंगा चल रही है। रोज अलग अलग प्रकार के शो चल रहे हैं और बहुत ही बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल करके हमारे अश्विन गुरु जी ने हमें टाइम दिया है, तोरल जी ने टाइम दिया है, वर्षा जी ने टाइम दिया है और परदेश की धरती से भी हमारे साथ में कई सारे लोग जुड़ेंगे और अलग अलग विषय के जो हमारे वर्षा जी, भावना जी भी जो हैं वो भी आप सभी का क्वेश्चन आंसर के जवाब देंगे। और ये पूरा कार्यक्रम जैन अनुष्ठान फेसबुक पेज पे से लाइव जा रहा है, तो उसमें भी जितने भी दर्शक जुड़ चुके हैं, जितने भी दर्शक उसमें जो जो भी सवाल पूछेंगे उसका हम सही रूप से, हमारी आज का मुख्य जो वार्तालाप है कि मंत्रों से किस प्रकार से हम स्वस्थ हो, मस्त हो, समृद्ध बने और वर्तमान हम इधर उधर जो भटक रहे हैं, जब एक पूरा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तब ये विशिष्ट कोटि के जो महारथी है, अपने अपने जो क्षेत्र के दिग्गज हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, जिन्होंने हजारों लोगों को प्रैक्टिकल रूप से सारा ज्ञान दे करके उत्कृष्ट कोटि का जैन शासन का एक समाज का निर्माण किया है, ऐसे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, जिनकी साधना कई वर्षों से है कि आप जितने भी लोगों को सुनेंगे, कोई 20 साल, कोई 25 साल, अनेक मंत्रों का साधना किया हुआ है, अनेक ग्रंथों का जिन्होंने चीजों का जिन्होंने स्पेशल संयोजन किया है, ये दो चार अलग अलग थेरापी को भी, और इन सभी का मुख्य लक्ष्य मानवता का उत्थान, सभी जीवों का कल्याण, सभी जीवों का मंगल और विश्व मात्र में समृद्धि बढ़े, विश्व मात्र के सभी जीव स्वस्थ बने। यही विश्व प्रतिज्ञा के साथ में अपने परिवार के बहुत सारे बिजी शेड्यूल, अपने बच्चे सबको तैयार करना रहता है, सभी के साथ टाइम बिताना रहता है, फिर भी एक हृदय के अंदर जन्म से हम जैन बने हैं, जन्म से पाठशाला के अंदर बहुत सारी ज्ञान आराधना सीखी है और एक भावना है कि करण करावण नहीं अनुमोदन। जो आराधना करते करते मुझे खुशी मिली है, जो आराधना करते करते मैं समृद्ध बना हूँ, जो आराधना करते करते मैं स्वस्थ बना हूँ, वो खुशी का बांटने का काम इस विश्व की धरती के सबसे ज्यादा जो हमारे कर रहे हैं। ऐसे बेंगलोर के अश्विन गुरु जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बिजी रहते हैं, जबरदस्त उनकी आवाज अभी तक हजारों तो कम हो जाएंगे, लाखों से करोड़ों मंत्र मणिभद्र जी का जिन्होंने गिना है। मणिभद्र जी की जब वो चालीसा गिनते हैं और वो जब रात्रि का पूरा माहौल होता है, तो आप खुद अनुभूत साक्षात कर सकते हो कि मणिभद्र दादा का प्रागट्य हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वर्तमान में कल से लॉकडाउन 4 अनलॉक 1 भी चालू हो जाएगा,
तो उसमें मणिभद्र जी की साधना आप कैसे कर सकते हो? जब जब भी आप कमजोर हो जाओ, जब जब भी आपको लगे कि कुछ हमें शक्ति चाहिए, कुछ हमें एनर्जी चाहिए, हम जो आराधना करते हैं वो सही है कि नहीं है, काफी सारा उनका जबरदस्त अनुभव है। कई सारे जगह के ऊपर विशिष्ट विधान कराते, कोई भी बड़े बड़े मंदिरों का जब निर्माण होता है तब स्पेशल अश्विन गुरु जी की सलाह ली जाती है। बड़े बड़े गच्छाधिपति भगवान हो, आचार्य भगवान हो, वो उनको उनकी आज्ञा को मानते हैं, समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। तो रोज तो आप मुझे सुनते ही हो और कल शाम से वापस भक्ता मरेलिंग का कोर्स हो जाएगा। लेकिन आज हम ज्यादा से ज्यादा इन जो चारों महारथी है, पहले हम सुनेंगे अश्विन गुरु जी को, उसके बाद जो जो भी तोरल बेन है, वर्षा बेन है, आगे आगे का सारा पूजा बेन घोषणा करेंगे। और पूरी तरह से उनका सारी जो रिसर्च है, उनकी कई सारी किताबें और नोट पेन जो लिखी है, और आप सब लोग भी जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो सभी लोग भी अपने नोट पेन में, क्योंकि बहुत सारी बेहतरीन टिप्स, पूरी दुनिया आप भटकोगे, आप 1 लाख रुपया आज आपको 1 घंटे का ये जूम के अंदर मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम कोकिल कंठी, मधुर भाषी, मधुर वक्ता, मणिभद्र दादा के पुत्र भी कह सकते हो, और लंदन के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जैन धर्म का जिन्होंने जोरदार डंका बजाया है, ऐसे अश्विन गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। गुरु जी, आपकी जो दिव्य ज्ञान दृष्टि है, अनुभव दृष्टि है, हजारों मंत्रों की जो ऊर्जा है, कुछ विशिष्ट मंत्रों सभी भक्तों को दीजिए। आपका जो सरल मार्गदर्शन है, जो आप वो सकरम महास्तोत्र की साधना कराते हैं, घर घर के अंदर आपने जो एक परिवार चालू किया है, जिसके अंदर जुड़ करके बेंगलोर के हजारों लोगों ने खुशी आनंद की प्राप्ति की है। तो आज हमारे इस दर्शक भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सके खूब शांति से? आज हम, हमारे सबसे प्रिय परम मित्र भी है, कल्याण मित्र भी है, और हम भी आज अश्विन गुरु जी को, मणिभद्र दादा की कुछ विशेष उपासना करनी है तो पूछते रहते हैं। तो ऐसे अश्विन गुरु जी को एकदम ध्यान से शांति से सुनेंगे। और फेसबुक से जो भी लोग जुड़ चुके हैं, और किसी को, लोगों को अश्विन गुरु जी को कुछ भी पूछना है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जब उनका प्रवचन खत्म हो जाएगा तब बारी बारी से उनके सारे सवालों के जवाब भी गुरु जी हम सभी को प्रदान करेंगे। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अश्विन गुरु जी। जय जिनेन्द्र। आवाज आवे छे? जैन अनुष्ठान का सबसे पहला तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज के इस फेसबुक लाइव एवं जूम के ऊपर उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो सबसे पहले मैं जैन अनुष्ठान और खास करके हमारे कल्याण मित्र निकुंज भाई, निकुंज गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और देखने वाले सभी भाग्यशालियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जय जिनेन्द्र करता हूँ। आज मेरा परम सौभाग्य है कि जिनका मैं साधक हूँ। बहुत रोचक कहानी है ऐसे तो मेरी जिंदगी की। निकुंज गुरु जी अगर मुझे स्पेशली खाली एक दिन मेरा 1 घंटा देते थे तो शायद मैं पूरी कहानी सुना सकता था, बट मुझे खुशी है कि आज कम से कम इतना समय उन्होंने मुझे दिया है, और मुझे मालूम है कि आज सबको सुनना है, तो शायद मैं कुछ चीजें ही आपको दे सकूंगा। तो एक बहुत रोचक भरी कहानी मेरे जीवन से खास जुड़ी हुई कहानी है कि आज माणिभद्रवीर महाराज की माणिभद्रवीर महाराज का जो प्रभाव है आज के युग के अंदर, तो उसका प्रभाव का मैंने अपने जीवन के अंदर हाजरा हजूर पर्चा देखा हुआ है। और ये निकुंज गुरु जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मेरी बीमारी के समय में उन्होंने भी मेरे लिए बहुत परमात्मा से और माणिभद्रवीर महाराज से दुआ की थी, और आज उन सभी कृपाओं से आज मैं एकदम स्वस्थ रूप से आप मुझे देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस कथनी की यानी कि कहानी की शुरुआत माणिभद्रवीर महाराज की करते हैं। सबसे पहले मैं कह दूं कि ये करीबन मैंने 14 साल तक परम पूज्य आचार्य देव स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जिनके पावन सानिध्यता के अंदर मुझे एक विधि कारक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला था, और उस समय के अंदर मैंने माणिभद्रवीर महाराज के हवन की शुरुआत की थी। कुछ समय के बाद जैसे गुरुदेव का अंतकाल हो गया और उनका विचरण अहमदाबाद के अंदर जब हुआ, तब उस समय में मैंने एक मन में प्रण लिया था कि जब तक मेरे गुरुदेव यानी कि परम पूज्य आचार्य देव चंद्रेश्वरेश्वर जी महाराज साहब वापिस साउथ के अंदर नहीं आते हैं, जब तक ये मैं माणिभद्रवीर महाराज की साधना को कंटिन्यू नहीं करूंगा। और मैंने करीबन गुरुदेव के पास में तो 14 साल आराधना की है। उसके बाद में मैंने व्यक्तिगत जीवन से 10 साल तक एक वर्ष के 52 दिन अषाढ़ सुदी 14 संवत्सरी 50 मुनिवर दिन 70 में परिक्रमता 4 मास।
मतलब 52 दिन तक हवनों का विधान, और करीबन मेरे जीवन के अंदर 2000 से भी ज्यादा हवनों का विधान हो चुका है। और इनकी परम कृपा आज के युग में मैंने हाजरा हजूर देखी है। देव गुरु धर्म की परम कृपा और माणिभद्रवीर महाराज की परम कृपा से आज मेरे जीवन के अंदर खुशहाली है। यहाँ पर बेंगलोर के अंदर मेरा आदि माणिभद्र परिवार करके ग्रुप चलता है। महीना में एक बार हम लोग माणिभद्रवीर महाराज और आदिनाथ दादा की भक्ति और पूजन करते हैं, और उस दिन जीवन रहता है। और उसके अंदर एक हमने 1000 रुपया नकरा रखा है। वो जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं, हर 3 महीने में हम अलग अलग क्षेत्रों में, 7 क्षेत्रों में से अलग अलग क्षेत्रों में 40,000 50,000 रुपया के हिसाब से हम भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से करीबन 2 साल से मेरा एक ग्रुप चल रहा है। तो अब आज वो सब बात नहीं करनी है मुझे, तो जो बात करनी है वो माणिभद्रवीर महाराज की करनी है कि उनकी कहानी क्या है, उन्होंने कैसे, क्योंकि आज समग्र विश्व में जो कोरोना महामारी चल रहा है, हर कोई इंसान मन से, तन से, न धन से, तीनों तरह से लगभग व्यथित है। और ऐसे समय में व्यक्ति को कोई न कोई ऐसा आसरा चाहिए कि जिनके भरोसे पे वो अपना जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो परमात्मा की परम कृपा हमारे जीवन के अंदर है। और उसके साथ में आज जितने भी फेसबुक लाइव है, जिन अनुष्ठान से जुड़े हुए लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि माणिभद्रवीर महाराज कौन थे। तपागच्छ के अधिष्ठायक हाजरा हजूर वीर है, और इनका इतिहास मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये इतिहास कोई हजारों साल का नहीं है, ये इतिहास बहुत ही कम साल का है। और कम साल का होने की वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि माणिभद्रवीर महाराज हाजरा हजूर है, क्योंकि 500 सवा 500 साल का ये इतिहास है। मैं आपको शॉर्ट में पूरा इतिहास बताऊंगा, क्योंकि मुझे करीबन 20 मिनट के आसपास, शायद सबको भी 20-25 मिनट 30 मिनट और आगे जैसे बोलेंगे वैसे निकुंज गुरु जी का जो आदेश होगा उस हिसाब से हम समय को आगे लेंगे। तो कहते हैं कि जीवन पर्यंतम जैन धर्मम ध्यात्वा श्री माणिकः, ये आदिनाथ परमात्मा और माणिभद्रवीर महाराज की कुछ कथनी के कुछ अंश मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन पर्यंतम जैन धर्मम ध्यात्वा श्री माणिकः अंते आदिश्वरम ध्यात्वा माणिभद्र देवश्चाभूत। माणिभद्र महाराज की हमारे जैन धर्म के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई महिमा है तो भावना की, भक्ति की और शक्ति की है। भावे जिनवर पूजिए भावे दीजिए दान, भावे भावना भाविये भावे केवल ज्ञान। भावना में वो भक्ति है, भावना में वो शक्ति है कि अगर व्यक्ति और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पंचम काल है, और पंचम काल के अंदर बाकी जीवन के अंदर सामायिक, प्रतीकमान, व्याख्यान, स्वाध्याय बहुत ही कम हमारे जीवन के अंदर है। लेकिन एक भक्ति योग जो कहते हैं, 4 प्रकार के योग में कथानुयोग, भक्ति योग, तो ये भक्ति योग एक ऐसा सरल उपाय है कि कोई भी व्यक्ति इस भक्ति के अंदर जुड़ सकता है। जैसे संगीत की सुरावलियां छिड़ती हैं और ऑटोमेटिकली व्यक्ति परमात्मा के साथ में इनकी लिंक जुड़ जाती है। और कहते हैं कि विषम काले जिन बिंब जिनागम भवियन को आधारा। आज के इस युग में एक परमात्मा की भक्ति और एक परमात्मा का आगम, परमात्मा की वाणी, जो आज बहुत ही कह सकते हैं कि निकुंज गुरु जी फेसबुक लाइव के माध्यम से आज लोगों को जो दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आज इतने हजारों लोग, मैं देखता हूं उनका प्रोग्राम, हजारों लोग उनके साथ में जुड़ते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं। तो ये 2 चीज ऐसी है कि जो सरल है, और अगर इसके अंदर हमारा मन लग जाए तो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही परमात्मा को पाने की, परमात्मा को देखने की, परमात्मा को मानने की हमको शक्ति मिल सकती है। होठों पे यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पांखों में यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर पंछी ने यही गीत गाया था कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। मैंने अपने जीवन के अंदर, क्योंकि 2 बार कैंसर से निकलने के पश्चात वापिस इस तरह से तैयार होना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से हो गया। तो आज ज्यादातर मैं ये कह सकता हूँ कि कई परमात्मा की अंजन शलाकाएं, परमात्मा की पूजाएं और माणिभद्रवीर महाराज की स्पेशली आराधना साधनाओं से आज ये सब कुछ मिला है। तो मैं कहूंगा कि भावना और भावना की भक्ति, भावना की शक्ति, अगर जीवन के अंदर सच्ची श्रद्धा हो तो मैं जरूर से कह सकता हूं कि भगवान तुमसे दूर नहीं है। पानी कितना गहरा है वो समंदर से पूछो,
पानी कितना गहरा है वो समंदर से पूछो, तिल में कितना तेल है वो तिल से पूछो, इधर उधर भटक कर कुछ नहीं पा सकोगे, मेरे दादा से मेरे बाबा से कितना प्यार है वो अपने दिल से पूछो। साधनाओं की शक्तियों में वो सिद्धि होती है, और जिन सिद्धियों के द्वारा जो भी जीवन के अंदर दुख दर्द है सबकी, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, लेकिन इस चीज में जरूर से मैं कहना चाहूंगा कि भावना की भक्ति शुभ और शुद्ध दोनों होनी चाहिए। आजकल हम शुभ भावों से तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, संगीत की सुरावली छिड़ती हैं, इतना मन परमात्मा भक्ति में जुड़ जाता है, यानी कि शुभ भावों की वृद्धि बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, लेकिन शुद्ध है कि नहीं है वो देखना बहुत जरूरी है। शुद्ध का मतलब क्या? शुभ तो है लेकिन शुद्ध यानी क्या? तो कहते हैं कि कोई भी साधना का लक्ष्य हमेशा मोक्ष होना चाहिए। कोई भी प्रकार की आराधना, आजकल हम देख रहे हैं कि कितनी आराधना साधनाएं हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर होती हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है, उनका शुद्ध भाव क्या है और शुभ भाव क्या है। शुभ भाव तो हर कोई व्यक्ति शायद जुड़ जाएगा, लेकिन शुद्ध भावों के अंदर कहते हैं कि सबसे पहला हमारा लक्ष्य यानी कि संकल्प होना चाहिए, वो मोक्ष का होना चाहिए। अगर मोक्ष का लक्ष्य है तो पुण्य की प्रकृतियां अपने आप ही प्रबल बनती है, और पुण्य की प्रकृतियां प्रबल बनने से मांगने की कुछ जरूरत नहीं है। एक खेडूत होता है, गेहूं बोता है, तो गेहूं के साथ घास मांगने की जरूरत नहीं होती, वो अनायास ही उसको मिल जाता है। लेकिन आजकल हमारी आराधना साधना कैसी हो गई है, लक्ष्य कुछ अलग होता है, भाव कुछ अलग होता है, और उसकी वजह से जो पाना है, जो हमें चाहिए, वो हमको मिल नहीं सकता है। और इसीलिए शुभ भाव और शुद्ध भावों से अगर की हुई आराधना, यानी शुद्ध यानी एक परमात्मा की आज्ञा अनुसार हमें क्या पाना है, ये भावना अगर शुद्ध हो जाए तो पुण्यानुबंधी पुण्य की प्रकृतियों से मुझे लगता है कि इस संसार के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें दादा नहीं दे सकता, मेरे बाबा नहीं दे सकते हैं। और ये तो मैंने निजी जीवन के अनुभवों से मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये सब कुछ पाया है। तो ये भावनाओं से कहते हैं कि प्रभु नामनी औषधि खरा भाव थी खाए, रोग शोक आवे नहीं सभी संकट मिट जाए। कई लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे ठीक हो गए, कैंसर की इतनी बड़ी बीमारी, दो दो बार कैंसर होने के पश्चात भी आप ऐसे कैसे तैयार? मुझे लग रहा है कि मैं तो और अच्छा तैयार हो गया। तो ये जैसी वो औषधि हमें काम करती है, तो भगवान की औषधि जो इनके नाम की औषधि है, अगर उसके अंदर अगर हम विश्वास कर दे तो मुझे लगता है कि हम जरूर से ये जितने भी हमारे जीवन की आदि व्याधि उपाधि है जो भी है वो शांति तुष्टि पुष्टि के रूप में प्रवर्तित हो सकती है। तो आइए हम सबसे पहले माणिकपुत्र वीर महाराज का मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि समय की गुरुजी मर्यादा है, और मुझे लग रहा है कि समय तो यूं ही फटाफट जा रहा है। तो एक छोटी सी कहानी के रूप में यूं कहूंगा कि मानवी भद्रवीर महाराज का जो इतिहास है वो करीबन इनका 1541 यानी 500 और 550 500 530 35 साल की इतिहास की ये बात है। तो माणिक शाह सेठ जो बने वो ये नगरी थी, आज मालवा प्रदेश जिसको हम कहते हैं, उज्जैन नगरी कहते हैं। और वो उज्जैन नगरी के उस जमाने में विक्रम राजा, जहाँ पे ये नगरी ऐसी है गुरुजी कि दुनिया में 3 नगरी ऐसी है जो विश्व के भू यानी मध्य भाग के अंदर बसी हुई है। ये ऐसी 3 नगरियां हैं। एक तो है प्रयागराज जहाँ पे ये साधनाएं होती हैं, एक उज्जैन है और एक बनारस है। ये भूमि के मध्य भाग में बसी हुई नगरियां हैं, और कहा जाता है कि ये मध्य भाग में बसी हुई भूमियों के ऊपर अगर कोई साधक साधना करता है तो कम मेहनत में, आज कहते हैं ना कि कम मेहनत के अंदर कई लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगर साधनाओं की शक्तियों को प्राप्त करना है तो आप या तो उज्जैन जाइए या प्रयागराज जाइए या बनारस में जाइए। ज्यादातर देखिए इतर धर्म के अंदर कई लोग साधनाओं की शक्तियों को पाने के लिए इन जगहों के ऊपर ये आराधना और साधना करते हैं। अगर इस जगह में आप साधना करोगे ना, तुरंत ही आपका आसन गर्म हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा शक्ति आपको तुरंत ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये उज्जैन नगरी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे भी विक्रमादित्य राजा की ये नगरी है, मालवा का प्रदेश है, और वहां पर यूं कह सकते हैं कि जैन इतिहास भी बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। अगर कोई कहे कि कल्याण मंदिर की रचना कहाँ हुई तो कहा जाएगा कि उज्जैन के अंदर। अवंती पार्श्वनाथ दादा का जो जिन मंदिर है, 1 साल अभी परिपूर्ण हुआ है, उसकी अंजन शिला का प्रतिष्ठा करने का लाभ मुझे मणिप्रभा सागर सुरेश्वर जी कर्तर गच्छाधिपति मणिप्रभा सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की परम सानिध्यता के अंदर मुझे
ये उज्जैन के अंदर मिला था। और उस समय का इतिहास को देखे ना तो श्रीपाल महाराजा और मैना सुंदरी, सिद्ध चक्र ना गुण गणा कहता नहीं आवे पार, वांछित पूरे दुख हरे बंधु बारंबार। वो वही नगरी है जहां पर श्रीपाल महाराजा और मैना सुंदरी ने भी यहाँ पर पदार्पण किए थे। तो उज्जैन की नगरी एक साधना सिद्ध भूमि है, और साधना सिद्ध भूमि के अंदर अगर आप साधना करोगे, कम मेहनत के अंदर आपको ऊर्जा शक्ति जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। मुझे तो कई बार जाने का ये मौका इसलिए मिलता है क्योंकि मैं बाबा का परम भक्त हूँ। जन्म थयो उज्जैन नगर में, गुरुजी जन्म थयो उज्जैन नगर में, मगरवाड़ा में स्वर्ग सिधाव्या, तपा गच्छ अधिष्ठाय कदेवा, श्रावक गणित का ताज सितारा, मस्तक पूजा उज्जैन में, आगलोड में धड़नी पूजा, मगरवाड़ा में पिंडनी पूजा, जोया एवा देव न दूजा। कलयुग में छे जागृत स्वामी, संग सकल ना मंगलकारी, रोग शोक हरे बधाना, जपे तमने नित्य नर नारी, श्याम वरणी अज मुख मनोहारी, शीस मुकुट तेजस्वी धारी, विघ्न निवारक अंतर्यामी, जिनवर ना छो आज्ञाकारी। ये महामंगल काली खास आपको कहना चाहूंगा गुरुजी कि एक गुरुवार से मैंने एक मन में संकल्प किया है, कोरोना तो कब जाएगा भगवान को मालूम, या फिर अंतरात्मा जब इसमें से निकाले। 27 ये गुरुवार, क्योंकि बाबा जी का वार गुरुवार है, गुरुवार के दिन आपको जीवन के अंदर एक जो मैंने कहते हैं ना कि कोई भी मंत्र गुरु गम से लेना चाहिए। ये दुनिया में अगर गुरु नहीं है तो जीवन शुरू नहीं है। अगर जितने भी मुझे सुन रहे हैं उनको कहूंगा कि गुरु नहीं है तो आपका जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ, आप अंधकार में भटक रहे हो। और अगर उजाला में आना है, अपने जीवन को उजाला में लाना, तो पहले गुरु बनाइए। जहां पर आपका मन लगता है, जहां से लगे कि आप कुछ प्राप्त कर सकते हो, उसको अपना गुरु बनाइए तो आपके जीवन के। और कुछ नहीं बनाओ तो गुरु गौतम स्वामी को अपना गुरु बना दीजिए। गुरु गम से लिया हुआ मंत्र उसको साधित करना पड़ता है, साधनाओं के द्वारा उसको साधित करना पड़ता है। और वो एक मंत्र जो है, जिस मंत्र के ऊपर ही मेरी दुनिया बसी हुई है, वो गुरु गम से मुझे मंत्र मिला है। और लाखों करोड़ों मंत्रों का जाप मैंने सिर्फ इस मंत्र को बार बार रट के उसकी ऊर्जा को पाया है। तो मैं जब लास्ट में जब गुरु जी का आदेश होगा कि अब पूर्णाहुति की ओर आपको चलना है, तब मैं आपको जितने भी लाइव मुझे सुन रहे हैं उनको कहूंगा कि आप एक बार आजमा के देखिए। जी जी जी। ये मैं आपको जरूर से कहूंगा कि एक बार आजमा के देखिए आप। मैं कहूंगा उस समय में आप एक मन में 3 नवकार मंत्र का ध्यान करके आज्ञा चक्र में जाके आपको जो भी संकल्प है उस संकल्प को धारण कीजिए। मैं 3 बार वो मंत्र को सुनाऊंगा और उसके बाद में आपका संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए अगर गुरुवार आप भर सकते हो, मैं ज्यादातर मेरे पास जितने भी भक्त आते हैं वो सबको भी मैंने गुरुवार ही भरवाता हूँ और सुखड़ी चढ़वाता हूँ। 5-5 नारियल, कोई 21 गुरुवार, कोई 25 गुरुवार, कोई 27 गुरुवार, कोई 52 गुरुवार, साल साल भर तक। और परीक्षाएं होती हैं, उसमें परीक्षा में से पास होना है तो आपको सबसे पहला विश्वास रखना होगा। गुरुजी, तो यहाँ पर एक प्रश्न आया है क्योंकि और भी हमारे साथ बहुत दर्शक हैं। जो एक यात्रा चलती है, बहुत सारे लोग एक दिन में तीनों स्थान की जो यात्रा करते हैं, हाँ, कि भाई उज्जैन की करते हैं, मगरवाड़ा की करते हैं और अपने आगलोड की करते हैं, उसका क्या महत्व है? हमारे खास मीना जी फेसबुक से जुड़े थे। मैं अभी यही गुरुजी कहने ही वाला था और ये प्रश्न आ गया। मैंने अभी वो बोला कि मस्तक पूजा उज्जैन माँ, आगलोड माँ धड़नी पूजा, मगरवाड़ा माँ पिंडनी पूजा, जोया एवा देवना दूजा। कहानी का अंत में जल्दी से जल्दी करूंगा क्योंकि कहानी तो अभी मैंने कुछ समय पहले 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम खाली इसकी कहानी के लिए मैंने फेसबुक पे लाइव दिया था। और मैं आपको ये कहने वाला था कि ये गुरुवार से कोशिश कर रहा हूं, अभी कल या परसों मुझे मतलब फाइनल हो जाएगा। 27 दिन तक अखंड माणिभद्र और आदिनाथ परमात्मा की साधना खंडों के अंदर लाइव भक्ति 27 दिन तक अखंड रूप से फेसबुक लाइव के ऊपर शुरू होने वाली है। तो उसके सब लाभार्थी परिवार है, 5100 रुपया रखा हुआ है। वो सिर्फ हमारे जो भी कलाकार वगैरह है, क्योंकि ऐसे तो कोई अभी इस समय में रोज के लिए तो कोई आएंगे नहीं। तो 27 दिन तक अखंड परमात्मा की भक्ति, माणिभद्रवीर महाराज की भक्ति और सबसे बड़ी उनकी चालीसा का पाठ संगीत के साथ में नॉन स्टॉप करीबन आधा से पौना घंटा तक ये चालीसा चलती है। और ये चालीसा गुरुजी एक बार आप भी जरूर से सुनना, ये सुनने जैसी है। संगीत में जब आप सुनोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये होने वाला है। लेकिन हम लोग भी साल में 2 बार 3 बार, ये एक दिन में 3 यात्रा करते हैं। जनरली ऐसा विधान है कि यात्रा की शुरुआत पिंडी से करनी चाहिए, यानी कि मगरवाड़ा से। मगरवाड़ा एक ही दिन में 3 यात्रा करो तो बहुत ही इसका प्रभाव है। तो हम आगे की रात में आप चले जाओ और रात्रि वहां ठहर के सुबह प्रातः काल में 5:30 बजे 5 बजे वहां से पूजा करके माणिभद्रवीर महाराज की आराधना करके आप आगलोड आइए।
यानी धड़ की पूजा, और उसके बाद में अंत में मस्तक की पूजा यानी कि शिखर की पूजा यानी उनके ऊपर की। तो इस प्रकार से पूजा का क्रम है, लेकिन हम लोग हर बार कभी मस्तक से करते हैं और कभी उनकी पिंडी से करते हैं, लेकिन इसका विधान यूं कहा जाता है कि पिंडी से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो आप भी जरूर से एक बार जुड़िए जरूर से। तो अब उस उज्जैन नगरी की मैं आपको बात कर रहा हूं कि वो नगरी जो है वो एक साधना सिद्ध भूमि है और जहां पर इनका जन्म हुआ था। अब ये माणिक शाह सेठ जो थे, कई लोगों को मालूम नहीं होगा, जैसे हम लोग कमाने के लिए गुजरात छोड़ के आज कर्नाटक में आए हैं, वैसे माणिक शाह के जो पिताजी थे वो भी विसा ओसवाल वंश के हैं। गुरुजी विसा ओसवाल वंश के हैं और ये पाली के रहवासी थे। ये बहुत कम लोगों को शायद ध्यान में है कि माणिभद्र महाराज लोगों को ऐसा है कि वहीं के हैं, लेकिन वहां के नहीं है, उज्जैन के नहीं है, वो ऑलरेडी पाली के हैं। और पाली से वो धंधा के हिसाब से लोग जैसे पहले परदेश जाते थे, उस हिसाब से वो धारा नगरी अरे उज्जैन नगरी के अंदर आए हुए थे। अब उनकी शुरुआत में कर देता हूँ शॉर्ट में कि इनके पिताजी का जो नाम था वो जिन धर्मप्रिय था और माता का था जिन प्रिया था। बहुत सुखी परिवार में ये परिवार था, लेकिन इनको पुत्र नहीं था। तो अब उनके घर में जिन मंदिर था, औषधशालाएं थी, सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था। और आराधना साधना और परमात्मा की परम भक्ति से कहा जाता है कि 1541 के अंदर की साल में ये माणिभद्र वीर महाराज का जन्म हुआ। और जन्म होने के पश्चात, अब शॉर्ट में आपको कहानी में बता देता हूं कि जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया, बाल्य अवस्था में से जब ये यौवन अवस्था के अंदर आए, तब इनकी शादी धारा नगरी में भीम राजा की पुत्री जीन रति के साथ में, आनंद रति के साथ में इनका विवाह हुआ। एक खास बात जो मुझे बताना है कि उनका नाम जो था वो माणिक शाह था। मैंने पहले बताया कि जीवन पर्यंतम जैन धर्मम ध्यात्वा श्री माणिक अंते आदिश्वरम ध्यात्वा माणिभद्र देवश्चाभूतम। वो जब माणिभद्र वीर महाराज की यौवन अवस्था आने के बाद में उनके जीवन के अंदर परिवर्तन बहुत आया था। एकदम पक्के जिन मंदिर के साधक थे, लेकिन समय का काल ऐसा रहा कि कुछ समय में वो मूर्ति पूजा का में से मतलब नास्तिक बन चुके, आस्तिक में से नास्तिक बन चुके, और माता और पत्नी की खूब कोशिशों के बाद में फिर वापिस वो धर्म के अंदर जुड़ गए। अब धर्म के अंदर जुड़ने के पश्चात कहते हैं कि माणिक शाह सेठ बिजनेस करने के हेतु से वो आगरा के अंदर गए थे। मैंने कहा ना कि गुरु जीवन के अंदर होना चाहिए, और इनके गुरु थे हेम विमल सुरेश्वर जी महाराजा। ये उनके पारिवारिक गुरु थे। और कई बार ऐसा भी प्रसंग आया कि जब वो नास्तिक बन जाते हैं, उस समय में हेम विमल सुरेश्वर जी महाराज साहब फिर वापिस जब उस नगरी के अंदर आते हैं, वो महाराज साहब की दाढ़ी रात्रि के समय के अंदर जहां पर ठहरे हुए हैं, उद्यान के अंदर नगर के बाहर ठहरे हुए थे, वहां जाने के बाद में उनकी दाढ़ी को जला देते हैं। और जब भी लगा कि इतने समताधारी ये गुरु भगवंत हैं कि इतनी कुछ कष्ट देने के बाद में भी उन्होंने थोड़ा भी न तो राग किया न तो द्वेष किया, और फिर वापिस वो धर्म के अंदर जुड़ जाते हैं। और आगरा के अंदर वो जब निकलते हैं बिजनेस के लिए, तो वहां पर यही हेम विमल सुरेश्वर जी महाराजा का चातुर्मास चल रहा था। तो उनका एक नियम था कि अगर गुरु भगवंत कहीं पर भी है तो पहले सुबह प्रातः काल के अंदर व्याख्यान का श्रवण करने के बाद में बिजनेस में करना। अब उस समय के अंदर जब वो व्याख्यान सुनने के लिए गए, तब शत्रुंजय का महात्म्य के ऊपर व्याख्यान चल रहा था। सी सिद्धाचल नयने जोता हय्यु मारू हर्ष धरे, महिमा मोटो ए गिरिवर्णो सुनता तनडो नृत्य करे, कांकरे अनंत सिद्ध्या पावन ये गिरि दुखड़ा हरे, ये तीर्थ नो महिमा हो जो भव भव बंधन दूर करे। खाली इसका नाम सुन लो ने तो निश्चित कर देना कि हमारा मोक्ष एक दिन होने वाला है। आप भव्य है कि अभव्य है, ये प्रश्न जिस दिन आपको होवे ने, कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी कैसे मालूम पड़ता है कि हम भव्य है, और कैसे मालूम पड़ता है कि अभव्य है। जब आपको ये प्रश्न करने का मन हो ने तो समझ लेना कि आप भव्य है। ये
मन में प्रश्न जगे कि मैं भव्य हूं कि अभव्य, यानी आप भव्य हो। तो ये सिद्धाचल की धन्य धरा के ऊपर जहां कण कण के ऊपर अनंत आत्माएं मोक्ष में गई हैं, वो तीर्थ का नाम में इतनी शक्ति है कि जिसके नाम मात्र से भी हमारा कल्याण हो जाता है। ये महात्म्य वहां पर चल रहा था। तो मानेक शाह सेठ ने सोचा कि इतना महान तीर्थ और मैं दर्शन से वंचित हूं, मैं अभी तक वहां गया नहीं हूं, मैंने वहां दर्शन नहीं किए हैं। बस कहते हैं ना कि जीवन के अंदर एक इंसान को अच्छे रास्ते पे जाने के लिए किसी निमित्त की जरूरत होती है। कहीं से एक अच्छा निमित्त मिल जाता है। कई लोग आते हैं कि गुरुजी आप देते हो, मंत्र देते हो, आप साधनाओं से कुछ देते हो तो हमारा भला हो जाता है। हम तो कहते हैं कि हमारे देने से कुछ भी भला नहीं होता है। हम तो आपके जैसे संसारी व्यक्ति है, हमारे देने से अगर भला हो जाता तो हम खुद ही कहां से कहां चले जाते। लेकिन कहते हैं कि जब आपका पुण्य प्रबल होने वाला होता है, जब आपके जीवन के अंदर बदलाव होने वाला होता है, उस समय में कोई आपको अच्छे व्यक्ति का सत्संग हो जाता है और जिनकी वजह से उनका हाथ पकड़ने से कभी कभी आपका काम हो जाता है, तब आपकी श्रद्धा उस व्यक्ति के ऊपर बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक आपकी पुण्य की प्रकृतियां प्रबल नहीं होगी, तब तक कोई भी व्यक्ति के पास में आप चले जाओ, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। व्यक्त निमित्त जरूर बन सकता है, गुरुजी भी निमित्त बन सकते हैं, मैं भी निमित्त बन सकता हूं, क्योंकि वहां से आपको एक सही रास्ता मिलता है। आज मुझे यहाँ से मंदिर जाना है, अगर सही रास्ता मालूम है तो सीधा 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अगर बिना रास्ता मालूम है तो घूमते घूमते आधा घंटा भी लग सकता है। बस यही जीवन की कथनी हमारे साथ में घट रही है कि अच्छे गुरु, सही गुरु और सही दिशा और दशा को बदलने वाले, कोई दिशा बताने वाले गुरु जब तक हमारे जीवन के अंदर नहीं मिलते हैं, तब तक हम इस रास्ते को पा नहीं सकते। गुरुजी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपका प्रवचन का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि फेसबुक पे करीबन हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और आपसे सीधी तरह से वो बात करना चाहते हैं। गुरुजी, हम मणिभद्र जी की तो बहुत आराधना करते हैं, लेकिन थोड़ी हमें कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को कि भाई स्थानकवासी लोग मणिभद्र जी को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं, ये तो हमने बनाया कि तुम स्थानक ने मैं मंदिर ने। यहाँ कोई न तो स्थानकवासी है न दिगंबर है। आपको बस परमात्मा के बताए हुए रास्तों के ऊपर चलकर सम्यक दृष्टि देवों की भक्ति और शक्ति आपको करने के लिए किसी भी प्रकार का धर्म का नहीं, इतर धर्म वाले भी मान सकते हैं, तो फिर स्थानकवासी और मंदिर मार्गी की बात ही नहीं हो सकती है। क्योंकि जैन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो, जैन यानी क्या? जो भगवान को माने, परमात्मा की आज्ञा को माने, वो जैन। पहले के जमाने में कोई थप्पा थोड़ा लगा था कि आप जैन हो मैं जैन। क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण होते, कोई भी परमात्मा के वचन को जो मानता था वो जैन। कोई भी व्यक्ति मानी भद्रवीर महाराज की आराधना और साधना कर सकते हैं। फर्क इतना है कि आपकी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। बिना श्रद्धा अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आप किसी को भी, परमात्मा को भी पाने से, अरे संसारिक व्यक्ति को नहीं पा सकते हो। आप अपने घर के अंदर जो व्यक्ति है उसको ही आप अपना नहीं बना सकते हो। जब तक आप उसके ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, श्रद्धा नहीं रखोगे, जब तक जीवन के अंदर कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आप श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। कोई भी व्यक्ति मानी भद्रवीर महाराज को मान सकते हैं। और मैं उसके लिए इतना ज्यादा इसीलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि ये समय ज्यादा नहीं हुआ है। देवों के लिए तो पलक झपकते हजारों साल बीत जाते हैं और 500 साल का इतिहास तो कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सच्ची श्रद्धा हो तो आपको जरूर से मानी भद्रवीर महाराज का कोई न कोई इनडायरेक्टली आपको उनका एहसास मिल सकता है। एक उंजा से एक सवाल आया है, पीयूष जी। हाँ, सिर्फ सुखड़ी ही क्यों चढ़ानी चाहिए? देखो, आपको गुरुजी क्या भाता है? मेरे को तो जैसे गुलाब जामुन भाते हैं। बराबर है। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर किसी न किसी की एक स्पेशलिटी होती है। ज्यादातर देवों को आप चाहे माणिभद्रवीर महाराज को ले लीजिए, घंटाकर्णवीर महाराज को लीजिए, गोधूम चूर्ण धुत गुड़ मिश्र सुवास मोदक संचित भाजनम स्वनिर्मित नैवेद्य निवेदनम श्री माणिभद्रम वरदम यजेहम। इसके अंदर उनके एक एक श्लोक के अंदर, अभी कोई पूछे कि भाई उनको फल कौन सा अच्छा लगता है, श्रीफल नारिंगरम भांग्रपुंगिम दाड़िम जंबीरामृत सत्फल शंखाभ्युदय शंख्य फलार्पणम श्री माणिभद्रम वरदम। उनको श्रीफल अच्छा लगता है, उनको सुखड़ी अच्छी लगती है, घी से बदबद अगर सुखड़ी चढ़ाते हो। और आप एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन में देखो ना कि आपको अगर कोई भाती चीज आपके नजर के सामने आ जाएगी, अपने आप मुंह के ऊपर आपकी स्माइल आ जाएगी। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ कि जिनको जो भाता है वो चढ़ा दो तो वो अपने आप खुश हो जाते हैं। उनको सुखड़ी और श्रीफल, ये दो चीज ज्यादातर आपने घंटाकर्ण महावीर को देख लिए, माणिभद्रवीर महाराज को देख लीजिए, नाकोड़ा भैरू जी को देख लीजिए, ये सब वीर है।
ये जो माणिभद्रवीर महाराज है, व्यंतर निकाय, जो ही स व्यंतर भुवनपति ना वैमानिक सुरावे, 4 प्रकार की देवों की जो जाति है उसके अंदर व्यंतर जाति में ये छठे इंद्र के देवलोक के देव है। एक और गुरुजी प्रश्न आया है सूरत से, हमें पूछा है जैना जैन ने कि लेडीज लोग मणिभद्र जी की पूजा कर सकती है? देखो, उसमें आपको मैं एक सवाल, इसका जवाब ये दूंगा कि मैं भी गुजरात से हूँ, मेरा गांव भी गुजरात है, ऊण का हूँ, मैं ऊण का रहवासी हूँ, और जी, सूरत जी, में जी। हजारों लोग हमारे सूरत में रह रहे हैं। गुजरात के अंदर ये एक नियम है कि वीरों को स्त्री का स्पर्श करने देते नहीं है, लेकिन मैं तो साधक हूँ, मैंने यहाँ पर आज तक किसी को मना नहीं बोला है। मेरे यहाँ साउथ में और स्पेशली मैं ओखलीपुरम में रह रहा हूँ, वहां पर किसी को कोई जाति, हाँ हवन में मैं उनको नहीं बिठाता हूँ, लेकिन पूजा के लिए मैंने कभी उनको मना नहीं बोला है। और जहां तक मेरा नॉलेज है कि ये पूजा नहीं करने की वजह जो होती है, मैं आपको एकदम क्लियर बताना चाहूंगा, क्योंकि हजारों लोग सुन रहे हैं। जी, लेडीज को ज्यादातर प्रॉब्लम एमसी का होता है और इनका कोई निश्चित काल नहीं होता है। तो जनरली परमात्मा की पूजा का विधान भी उनको 15 दिन से ज्यादा नहीं बताया, 15 या 20 दिन, यानी 7 दिन पहले छोड़ो, 7 दिन बाद में छोड़ो, 3 दिन जनरली, मतलब ये सब मिला के लगभग 15 दिन इनकी शुद्धि का कारण नहीं बनता है। तो हम लोग जब भी एक पारिवारिक मीटिंगे जब हम लोग करते हैं, हमारे परिवार के अंदर जब मीटिंगे करते, तब उनको बोलते हैं कि भाई देखो, आप अगर इस चीज की समझ है, आपको लगता है कि आप एकदम क्लियर हो, तो ही माणिभद्रवीर महाराज को हाथ लगाना। मेरे पास में भी आपको एक गुरुजी, एक 7 दिन पहले की आपका एक हाजरा हजूर बना दाखला आपको सुना देता हूँ। जी, जी। एक 15 साल की बच्ची, ओनली फॉर 15 ईयर्स, और उसको शुगर है, जन्म से ही शुगर है। अब वो जन्म से शुगर यानी कि एक 5-7 साल के बाद में हुई होगी। अब इसको रोज 3 इंसुलिन लेना पड़ता है, सुबह, दोपहर और शाम। अब उन्होंने कहीं से सुना होगा, तो मेरे पास में आए थे कि गुरुजी क्या करना। मैं बोला भैया देखो, कैंसर का एक बार फिर भी इलाज मैं कर दूंगा, लेकिन ये तो इंसुलिन जो शुगर वाले हैं उनको इजीली ये काम बनता नहीं है। फिर भी आप आए हो तो मैं खाली नहीं जाने देता हूँ। 3 दिन तक वो मेरे पास में आए, उनको एक 20 मिनट का माणिभद्रवीर महाराज का जाप करके उनको एक ऊर्जा शक्ति मैंने 3 दिन दी, और फिर चौथा दिन गुरुवार आता था, मैं बोला अब आने की आपको जरूरत नहीं है, इतना इजी नहीं है, आप श्रद्धा रखना करके। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहला बोला था कि कोई निमित्त आपको जीवन में अच्छा मिलना चाहिए, और शुक्रवार के दिन की बात कर रहा हूँ, मतलब ये एक 10 दिन पहले की बात है। वो किसी डॉक्टर के पास गए, तो अब वो डॉक्टर अमेरिका का डॉक्टर था, और वो डॉक्टर अपना व्यवसाय छोड़ के वो इंडिया में, यानी कि आज कोयम्बतूर के अंदर है, और कोयम्बतूर वाला डॉक्टर बेंगलोर के अंदर विजिट के लिए आता है। अब वो डॉक्टर के पास में उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। एक आश्चर्यकारी घटना आपको कह सकता हूं अभी की। शुक्रवार को गए तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आज से आपको इंसुलिन नहीं लेना है। अब हम तो पागल हो गए, वो मतलब वो डॉक्टर के पास से निकलकर मुझे वापस फोन करती है, फोन में रो रही है कि अभी मैं कंफ्यूज हो गई गुरुजी, क्या करूं, कि मैं मतलब एक डॉक्टर बोल रहे कि भी तीनों टाइम की इंसुलिन बंद कर देना। अब जिसकी शुगर 350 से 500 रहती हो, और उसको अगर कोई बोले कि अभी इंसुलिन लेना बंद कर दो, तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मैंने उनको एकदम क्लियर से बोला कि बहन जी, डॉक्टर ने भले बोला आपको इंसुलिन नहीं लेना है, लेकिन आप वर्तमान परिस्थिति, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव देखना कि बच्ची में कोई बदलाव आ रहा है तो तुरंत इंसुलिन दे देना, आप मत देना ऐसा मत रखो, क्योंकि एकदम आपको विश्वास भी नहीं आएगा। मेरे को बोला, मेरे को खुद को भी विश्वास नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस बात को गुरुजी आज 10 दिन हो चुके हैं, बहुत अद्भुत, बहुत आज अद्भुत। 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन तक अभी तक उन्होंने इंसुलिन लिया नहीं है। हाँ ठीक है, कभी कभी रात को मुझे उनको रेकी देनी पड़ती है, और वो खुद बोलती है कि मुझे ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो रही है। और उन्होंने मतलब जो बिना इंसुलिन कभी 330, 360, 390 आज तक रह रही है शुगर, लेकिन बिना इंसुलिन अभी तक उनका चल रहा है। हम भी परमात्मा से और माणिभद्रवीर महाराज से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बच्चों की जिंदगी शुरू हुई है, हो सके और शायद इनका विश्वास घट रहेगा तो जरूर से, देखो एकदम जाएगा कि नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा एक प्रभाव आज के युग में है कि आपकी सच्ची श्रद्धा हो। वो बच्ची जब रोती है, उनके माँ बाप जब अपने पास में बैठ के रोते हैं, तो अपने आप हमारे आंखों में से आंसू निकल जाते हैं कि
कितनी वेदना है, और ये वेदनाएं मैंने सहन की है, मैंने देखी है, 4 सर्जरी देखी है, 7 कीमो लिया है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराना था, लेकिन एक श्रद्धा के बल ने आज मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। प्रभु नामनी औषधि खरा भावती खाए, रोग शोक आवे नहीं, सभी संकट मिट जाए। तो ये चीज जरूरी है कि हो सकता है, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। गुरुजी, आपने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही है। आप हमारे साथ में लाइव रहिए। साथ-साथ में आपने जो बातें बताई हैं, हमारे साथ में बम्बई से तोरल बेन है, जो बहुत सारे संगठनों के अंदर लीडर हैं और बम्बई में बहुत सारे हमारे कार्यक्रम भी करा चुके हैं और वो भी रेकी एक्सपर्ट हैं और अभी-अभी भक्तामर हीलर बने हैं। तो वो भी कुछ कहना चाहते हैं और दर्शकों के बहुत सारे सवाल आपके लिए भी आ रहे हैं। तो तोरल जी के बाद बीच-बीच में अपन सवाल भी लेंगे और खास-खास सोनल बेन भी हैं, वर्षा जी भी है, वो भी एक्सपर्ट है। तो सभी को हम सुनने की, क्योंकि उनके भी बहुत सारे वर्ग जुड़ चुके हैं। तो अभी ओके। हम तोरल जी को थोड़ा-सा सुनेंगे, उनके जो एक्सपीरियंस है और आप हमारी हज़ारों जैन अनुष्ठान की जो पूरे वर्ल्ड में गुरुजी अभी 25 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन जैन अनुष्ठान पर हो चुका है। और अभी हम 51 दिन का भक्तामर चातुर्मास चालू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 51 अलग-अलग थेरेपी और आप जैसे महान हस्तियों का मार्गदर्शन से पूरा जैन शासन रोज 1 घंटा पढ़ेगा। तो इसी श्रृंखला के अंदर बहुत ऊर्जावान बम्बई के अंदर कई संस्थाओं के अंदर जो जबरदस्त योगदान कर रहे हैं, ऐसे तोरल जी का बहुत-बहुत स्वागत है। आपकी जो साधना है, आपकी जो लब्धि है और आप भी जैन शासन को बहुत देते हैं, बहुत सेवा देते हैं, बहुत आर्थिक रूप से भी स्वयं लाभ लेते हैं। ऐसे तोरल जी भी समग्र जैन अनुष्ठान और विश्व भर के सभी लोगों को आज संदेश भक्तामर हीलिंग के बारे में, खुद के एक्सपीरियंस के बारे में देंगे। तो उनके लिए भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अश्विन गुरु जी भी उनका जो बीज मंत्र है, वो बारे में भी बताएंगे। वो कैसे लोगों को मिल सकते हैं, उनका जो फेसबुक पेज आदि है, वो भी अंतिम में घोषणा करेंगे। आइए हम सभी लोग तोरल जी को सुनते हैं। प्रणाम जय जिनेन्द्र, स्वागत है तोरल बेन। મથેણમ વંદામી ગુરુદેવ નિકુંજભાઈ હેલો સંભળાય છે ને? एकदम जोरदार बेन। હા, મથેણમ વંદામી નિકુંજભાઈ, અશ્વિન ગુરુજીને મથેણમ વંદામી। હું તો એટલું જ કહેવા માંગી રહી છું કે હરેક ઘરમાં ભક્તાંબર હીલર હોવા જોઈએ। જૈન નોન જૈન બધું જ, જેમ અશ્વિન ગુરુજીએ કીધું કે જૈન છે નોન જૈન છે પણ શીખવાડો। હરેક મા બાપે હરેક દીકરાને હરેક દીકરીને હરેકે પોતાએ પોતાનું હીલિંગ કરવા માટે સેલ્ફ હીલિંગ શીખવું જ જોઈએ। હું આટલા વખતથી શોધી રહી હતી કે હું ભક્તાંબર હીલિંગ, કારણ કે હું રેકી કરી રહી હતી, હીલિંગ કરી રહી હતી, પણ મને એમ થયું કે ના, મારે જૈન ધર્મની ઉપર જ કરવું જોઈએ। તો એકદમ જ નિકુંજ ગુરુજીનો મને મેસેજ આવ્યો કે ભક્તાંબર હીલિંગનો કોર્સ ચાલુ થઈ રહ્યો છે। મેં તરત જ એમને કીધું કે મારું નામ લખી લેજો ગુરુદેવ। અત્યારના બી હું બોલી રહી છું, નિકુંજ ગુરુજીનો ખૂબ ખૂબ મને વાઇબ્રેશન આવી રહ્યા છે। બધા ભાઈઓ અને બહેનો, સિરિયસલીમાં મને લંડનથી મારી ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો કે અરે તોરલ, તું ભક્તાંબર હીલિંગ શીખી રહી છે, તું કરી રહી છે, અરે વાહ, તમારા જૈનમાં હું આવી જાઉં? એ છે બ્રાહ્મણ। મેં કીધું આવી જાઉં નહીં, આવી જ જા તું। જ્યારે તને એને અનુભૂતિ થઈ અને એને મને કીધું કે મને એટલી સરસ અનુભૂતિ ચક્રાસની, મારું નથી સાંભળ્યું, એમને નિકુંજ ગુરુજીનું જ સાંભળ્યું છે, એમને એટલી સરસ ચક્રાસની અનુભૂતિ થઈ। આજે આપણા બાળકો, આપણા પેરેન્ટ્સ, આપણા આજુબાજુમાં બધાની માટે આ વસ્તુ ખૂબ 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 આપણને લાભ આપે છે। જો આપણને આટલા સરસ ગુરુદેવ મહિલા હોય, નિકુંજ ગુરુજીથી આપણને આટલી સરસ અનુભૂતિ થઈ રહી હોય, અશ્વિન ગુરુજી કહી રહ્યા હતા હમણાં, ત્યારે મણિભદ્રવીર દાદાનું, ત્યારે ખૂબ વાઇબ્રેશન પણ આવી રહ્યા હતા, કારણ કે હું મણિભદ્રવીર દાદાનું હર ગુરુવારે દર્શન કરવા જાઉં છું અહીંયા આગળ। અને મને ક્યાંયથી પણ મારા આખા પૂરા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં ક્યાંય પણ કોઈ મણિભદ્રવીર દાદાને જોવે ને તો તરત મને ફોટો પાડે, જો આ તારા ભગવાન છે ને, તારા ભગવાન છે ને। અને પદ્માવતી માતાનો ફોટો પાડી, અને અમે પણ મારી બીજી ફ્રેન્ડ પદ્માવતી માતાને બહુ માને છે, જે સ્મિતા છે, એને પણ પદ્માવતી માતાનું ખૂબ કરેલું છે, એટલે ધ્યાન ને બધું કરે છે એટલા માટે। અને હીલિંગ, ભક્તાંબર હીલિંગ એ આપણને એટલી સરસ સહાનુભૂતિ કરે છે। જ્યાં આગળ પણ આપણે અટક્યા છે ત્યાં આગળ હું ક્યાંય પણ અટકું તો હું તરત જ ગુરુદેવને ફોન કરું, હા નિકુંજ ગુરુજી હું અહીંયા આગળ અટકી છું, તો હવે મને કે તોરલબેન, આટલું જ બોલે, તોરલબેન આશીર્વાદ આપે। અત્યારના બી હું પહેલા એમને ફોન કર્યો, ગુરુદેવ તમે મારા માથે હાથ મૂકી દો પહેલા। એમને હાથ મૂક્યો ત્યારે જે વાઇબ્રેશન આવ્યા,
ગુરુદેવનો આટલું બધું કરી રહ્યા છે તો આપણે થોડુંક કરવાનું છે કે ચલો આમાંથી આપણે થોડું કરતા કરતા આજે 10 દિવસની આપણે શિબિર કરવાની કે છે તો શિબિર કરવી જ જોઈએ હરેક વ્યક્તિ. અને હરેક વ્યક્તિ અત્યારના ફેસબુક પર બધા મને જોઈ રહ્યા છે, કરી રહ્યા છે, છતાં પણ હું એમ કહું છું કે પુણ્યનો પ્રબળ બાંધવું હોય તો આપણે એ બીજા 4 જણાને લઈને આવો, 4 થી 5 જણાને લઈને આવો. આપણું સરસ જૈન ધર્મ આપણને મળ્યો છે, મનુષ્ય બહુ મળ્યો છે, આપણે આગળ કરીએ. કારણ કે આમાં ઘણા દિવસો લોકડાઉનમાં શું કરવું, છોકરાઓ ટીવી જોયા કરે. અરે ટીવી છે, બધું રમે છે, કરે છે, બધું જ બરાબર છે, પણ 1 કલાક તો તમે તમારા આત્માની માટે કાઢો. જે તમે 1 કલાક તમારા આત્મા માટે નહીં કાઢો ને તો ક્યારે પણ તમારું શરીર થોડા વર્ષોમાં સાથ નહીં આપે. એ હકીકત છે. કારણ કે મેં રેકી કર્યા પછી મારું 1 યર ડિસ્ટર્બ થોડું થઈ ગયું હતું. તો એ અને આ પછી નિકુંજભાઈએ મારું આગળ વધાર્યું. તો આત્માને જગાડો. તમે તમારા આત્માને જગાડશો નહીં. અને એક ગુરુદેવ કહે છે આપણને, નિકુંજ ગુરુજી કહે છે કે તમે સંકલ્પ લો. આજથી હરેક વ્યક્તિ જ્યાં હોય ત્યાં આગળ સંકલ્પ લો કે હું ભક્તાંબર હીલર બનીશ જ. જેથી અને હું 4 જણાને ભક્તાંબરની હીલિંગ આપીશ. એ લોકોને અનુભૂતિ થશે, એ લોકો તરત જ આવશે. તમે કોઈને અનુભૂતિ નહીં કરાવી શકો તો તમારી પાસે કોઈ આવશે જ નહીં. આજે મને ગુરુદેવે કીધું કે મને એકદમ જ મેં કીધું કે મને ગુરુદેવ આટલી સરસ ભક્તિ આપે છે તો હું શું કામ મારા ગ્રુપમાં ના કરાવું. મેં મારા ગ્રુપમાં કરાવી. મારા ગ્રુપમાં કરાવી. લેડીઝોએ આજની તારીખમાં મને રોજ એમ કે છે થેન્ક યુ તોરલબેન, તમે મને આટલું બી કરાવ્યું છે ને તો થેન્ક યુ. આ બધો શ્રેય હું નિકુંજભાઈને કહી રહી છું. કે એક બેનને તરત જ થયું કે બીપી જેવું લાગતું હતું 12 વાગે. તો મને કે તોરલબેન મને કાલે ગુરુદેવે શીખવાડ્યું એવું કરું. મેં કીધું ઓફકોર્સ કરો તમે. તો મને કે હું આ ચક્રાસ પર આમ કરું, આમ કરું, મને વિડીયો કરું. મેં કીધું હા. મેં કીધું તમે મારું નામ નહીં લેતા, નિકુંજ ગુરુજીનું નામ લો અને કરો. એમને 15 મિનિટ કર્યું. આઈ સ્વેર ભગવાન, હું તો સાચે કહું કે આવી જ શક્તિ નિકુંજ ગુરુજીને આપી છે. નિકુંજ ગુરુજી અમને આપી રહ્યા છે. અશ્વિન ગુરુજીએ કેટલું સરસ બોલ્યા. આટલું સરસ બોલ્યા પછી મને એમ થાય છે કે સાચે આપણી પાસે કેટલું બધું જૈન ધર્મનું આટલું બધું છે તો આપણે કરો. હંમેશા આત્માને જગાડો. જગાડીને કરો. કરવાથી આપણને એટલી બધી સહાનુભૂતિ મળશે અને એટલી બધી અંદરથી આમ આપણો આત્મા નિર્મળ થઈ જશે. નિર્મળ થાય. તોરલબેન, બરોડાથી એક વ્યક્તિ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યું છે કે ભાઈ મારી જોબ જવાની તૈયારીમાં છે, કંપનીમાંથી નોટિસ આવી ગઈ છે કે 5% લોકોની જોબ જતી રહેશે, તો એમને શું પ્રવૃત્તિ કરવાથી એમની માનસિક સ્થિતિને સ્થિર કરી શકે? ગુરુજી તમે આનો આન્સર આપો. બીકોઝ તમારા મુખેથી સાંભળવા અમે માંગી રહ્યા છે. અમે હજી તમારા જેટલા નથી થયા. થઈશું પછી વાત છે ને. તમે કહો એમને ક્યારે પણ એવું વિચારો જ નહીં ભાઈ કે તમારી જોબ જશે. શું કામ જશે? નિકુંજભાઈ ગુરુજી બેઠા છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ આ સંસ્થામાં જોડાયા છે ને, એક પલભર બી આટલું બી વાળ બી વાંકો નહીં થઈ શકે. એમની જોબ તો પછીની વસ્તુ છે, કાંઈ જ નહીં થાય. એ ભાઈને 100% નિકુંજ ગુરુજીના આશીર્વાદ છે, મારા નહીં, નિકુંજ ગુરુજીના. અને ભક્તાંબર હીલર હરેક વ્યક્તિ, હરેક મમ્મી પપ્પા છોકરાઓ અને હજી બાળકોને છે ને, નાના બાળકો, કુમળા બાળકો હોય એને ભક્તાંબર બોલતા ન આવડે તો કાંઈ વાંધો નથી, પણ ભક્તાંબર હીલર બનાવી દો. એને ધીરે ધીરે આ માર્ગ ઉપર વાળો. જૈન ધર્મના માર્ગ ઉપર વાળશો ને તો આપણને ગુરુજી કહી રહ્યા છે કે એ માર્ગ આગળ વધશે. ત્યારે આપણને એમ થશે કે ના રિયલમાં આપણો જૈન ધર્મ સૂક્ષ્મ છે. આજે હું વહેલી જમી રહી છું ને તો મારી આજુબાજુ વાળા પણ એમ કે છે હા તોરલબેન બહુ સારું છે, તમે વહેલા જમો છો ને તો અમને પણ આપણું સાંભળે એટલે એ લોકો પણ જૈન ધર્મથી એ લોકો પણ એમ કે છે કે ના હું પણ ચોવિયાર કરી લો. આપણે કહેતા હોય ચોવિયાર, ચલો 5 જણાએ બી ચોવિયાર કર્યો ને, બસ એ જ આપણો જૈન ધર્મ છે. જૈન ધર્મને આગળ વધારવો. અને નિકુંજ ગુરુજીમાં જૈન અનુષ્ઠાન પેજ ઉપર બધા જ લાઈક કરો ને બીજા 5 જણાને લઈને આવજો. અદિતિ કરીને એક છે ઇન્દોરથી, એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમારો ભક્તામાં રેલિંગ બન્યા પછીનો એક્સપિરિયન્સ કેવો છે? તમે રેકી તો શીખેલું હતું?
અરે રે આવો તો ભગવાન અત્યારના બી માય ગોડ મને એમ થઈ રહ્યું છે કે હું આ જેમ ગુરુદેવ કહે છે ને કે આ બધા આપણા જે વાઇબ્રેશન બસ શીખશો તમે ખુદ અનુભવ કરશો મારે કહેવાની જરૂર નહીં પડે તમે ખુદ મને ખૂબ ખૂબ એટલું સરસ લાગી રહ્યું છે કે મારો ટાઈમ આજે મેં શુભ કર્મ એટલા બધા બાંધ્યા ને અંતરના કારણ કે મને ગુરુજીએ કીધું કે તોરલબેન તમારે બોલવાનું છે મેં કીધું અરે આત્મા પરની હિલિંગ માટે બોલવાનું છે ચલો એકવાર તો મેં હા પાડી દીધી પછી મને એક દિવસ થયું કે હું બોલી શકીશ પછી મેં કીધું હા કેમ નહીં બોલી શકું હું મારા આત્માને હું જગાડીશ મેં ભક્તાંબર હિલર બની છું નિકુંજ ગુરુજી એ મને આટલી બધી શક્તિ આપી છે આટલી બધી અનુભૂતિ કરાવી છે અને તો પછી હું કેમ નહીં બોલી શકું બધા કરી શકીએ છીએ એવું કોઈ જ વસ્તુ નથી અશ્વિન ગુરુજીએ પણ કીધું કે એવી કોઈ જ વસ્તુ નથી કે ન કરી શકે સંકલ્પ લઈને હરેક વ્યક્તિ હરેક આત્મા કરી જ શકે છે અને એટલો બધો જૈન ધર્મ માટે લગાવ હોવો જોઈએ આપણને સૌથી પહેલા તો જૈન ધર્મનો લગાવ આપણને હોવો જોઈએ આપણને પ્રેમ હોવો જોઈએ કે હું જૈન ધર્મમાં જન્મ મેં લીધો છે મને મનુષ્ય ભાવ મળ્યો છે આજે ગુરુજી મુંબઈમાં તમે કઈ કઈ સંસ્થામાં તમે સેવા આપો છો તોરલબેન હું JSD માં છું ઝાલાવાડી મિત્ર મંડળમાં છું અને સંઘની ગ્રુપમાં છું ખૂબ સરસ ખૂબ ખૂબ ગુરુજી તમારો આ તોરલબેન કોઈ પણ પ્રકારના શબ્દ સંયોજન વગર એમના દિલની વાતો એમની અનુભૂતિ બધાને કીધી છે મેં લખ્યું પણ નથી બીકોઝ મને લખીને હું એમ થાય કે હું વાંચી નહીં શકું તો એના કરતા બેટર છે કે હું જાતે જ બોલું જે જાતે બોલીએ છીએ જે અંદરથી આવે છે એનો જ પ્રભાવ હોય છે ઓકે તમારી સાથે પણ બેન જોડાવા માંગશે મુંબઈના ઘણા બધા લોકો છે છેલ્લે આપણે તમારું નામ અને બધું ડિક્લેર કરશું ભાવનાબેન ખાસ હા ભાવનાબેન જે જોડાયેલા છે ટેરો રીડર છે પૂજાજી જે પણ સુપર ડુપર હિટ છે અને પછી છેલ્લે વર્ષાજી લેશે પછી પૂજાજી લેશે भावना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया से बाहर भी हो फिर भी आपने जैन अनुष्ठान के लिए समय निकाला अभी कितने बजे आपके वहां पर अभी यहाँ पे हमारे 8:30 बजे हैं 8:50 मॉर्निंग के हाँ मॉर्निंग के कौन से देश से बोल रहे हो आप मैं कतर से बोल रही हूँ कतार से आपका बहुत बहुत जैन अनुष्ठान में स्वागत है बहुत सारे लोग आपके पास आप एक टेरो रीडर भी हैं सुपर मल्टीपल आपकी पर्सनालिटी है और आप भक्तामर हीलर भी बने हैं तो आइए आपकी जो अनुभव सिद्धि है आप लोगों को जो टिप्स देना चाहते हैं तो वो जरूर हम सभी को आप बताएं और बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे जो हम बीच बीच में लेंगे सबसे पहले तो निकुंज जी गुरुदेव मैं बहुत बहुत आपकी अनुमोदना करती हूँ कि हम लोग जैसे दूर बैठे लोगों को भी आपने सिखाया इतने अच्छे से सिखाया कि हमें ऐसे लगता है कि आदिनाथ भगवान हमारे प्रत्यक्ष आ गए तो आपको बहुत बहुत अनुमोदना और पूजा बहन को भी बहुत बहुत अनुमोदना जो क्वेश्चन पूछती थी पूजा बहन का तुरंत 5 मिनट में मेरे पास आंसर आ जाता था बहुत सारे क्यूरीज थी आप लोगों ने इतने अच्छे से समझाया कि भक्तांबर घर घर तक पहुंच गया है तो आपको बहुत बहुत अनुमोदना आज का मेरा टॉपिक है कि टैरो कार्ड क्या है एन इंट्रोडक्शन टू टैरो कार्ड तो मैं इसके बारे में आज बताना चाहूँगी कि टैरो कार्ड एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है जैसे इंडिया में बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी होती है वैसे ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है शुरुआत में ये प्लेइंग कार्ड जैसे खेला जाता था उसके बाद धीरे धीरे इसको फॉर्च्यून टेलिंग का एक टूल बनाया गया 78 कार्ड का एक टूल होता है एक कार्ड्स होते हैं ये रमन ज्योतिष होता है रमन ज्योतिष आपने सुना होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती उसमें डेट अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तब भी ठीक है डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब भी ठीक है इसके बिना भी हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं टाइम की जरूरत नहीं होती बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ तो है टाइम नहीं है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टूल है फ्यूचर जानने का तो टैरो कार्ड एक ऐसा टूल है जिससे हम लोगों के मन की बात जान सकते हैं लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में ये सब हम लोग जान सकते हैं तो इसके प्रेजेंट भी जान सकते हैं और हम इससे ये फ्यूचर भी जान सकते हैं इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं कलर्स होते हैं इन सब के बारे में हमें डीप स्टडी करना पड़ता है और ये एक कंप्लीट पैकेज है सिंबल्स का न्यूमरोलॉजी का कलर्स का बहुत सारे जैसे सिंबल्स होते हैं तो हमें अट्रैक्ट करते हैं
कि ये सिंबल हमें अच्छा लगा, ये हमें अच्छा नहीं लगा। तो इस सब से ये पढ़ के हम लोगों की दिमाग की स्थिति जान सकते हैं, उनको ये समझा सकते हैं कि तुम में क्या पॉजिटिविटी डालनी है, क्या और आगे बढ़ना है। और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे ब्लैक, हर कार्ड में कलर होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक मीन्स नेगेटिविटी। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे मंदिर में जो पूजा वगैरह होती है उनमें ब्लैक कलर अलाउड नहीं होता है, तो ये नेगेटिविटी का कलर मानते हैं हम टैरो में। ब्लू कलर ये ओम का सिम कलर है, ये ये अध्यात्म का कलर है। और जैसे ग्रे है, ग्रे कलर है, ग्रे कलर हम लोग अगेन इट्स अ टाइप ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिविटी यानी शोक संताप का कलर है। और ग्रीन, ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी का, खुशहाली का कलर है। ऐसे ही हम लोग बहुत से कलर्स पढ़ते हैं टैरो कार्ड्स में, और सिंबल्स पढ़ते हैं। ये हमारे जो सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल तो रेकी में भी यूज होते हैं। आपने शायद लामा फेरा सुन रखा होगा, लामा फेरा में भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। वो भी हमारे जैन में भी, जैसे धर्म चक्र, जैसे हम साधना करते हैं उसका भी एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, चक्र होता है, किनारे किनारे दो डियर होती है। तो हर सिंबल का कहीं ना कहीं हमारे जैन धर्म में भी बहुत महत्व है। जैसे हम लोग साथिया बोलते हैं, तो साथिया भी हमारे इसका भी एक बहुत बड़ा सिंबल है, उसकी पावर है, उससे पॉजिटिविटी कैसे गेन कर सकते हैं। तो ये सब टैरो कार्ड है। और टैरो कार्ड में हम लोग न्यूमरोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे जैसे अब इसके बारे में क्या बताऊं, कल तो आपने बहुत अच्छा बता दिया न्यूमरोलॉजी का, कि हर भगवान को ऐड कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा बताया। लेकिन पूजा वो पूना से भावना जी एक सवाल आया है कि भाई मेरा बेटा 10वीं में पास हो गया है, अब मुझे आगे कौन सी लाइन लेनी चाहिए, वो टेरो कार्ड से पता चल सकता है? हाँ, ये पता चल सकता है, लेकिन इसका थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है, तो हमें ओके, थोड़ा लॉन्ग सेशन चाहिए इसके लिए। चाहिए। तो मैं बात कर रही थी न्यूमरोलॉजी की। तो टैरो में जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नंबर 1 है, डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 है उसके लिए 1, 4, 2, 7 ये नंबर उसकी जिंदगी में आते रहेंगे, उसकी जिंदगी तक नंबर रिपीट होते रहेंगे। या तो उसकी बीवी का नंबर 4 होगा, या उसकी माँ का नंबर 2 होगा, या पिताजी का नंबर 7 होगा, या ऐसा कहें कि ये अपनी जिंदगी तक उनके ये थोड़े जैसे नंबर 1 के जो फ्रेंडली नंबर है, उसके जिंदगी में वो नंबर कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो 1 साल में, 10 साल में, 19 साल में, 28 साल में बहुत नाम कमाएगा। तो ये सब टैरो कार्ड्स है। टैरो कार्ड से हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे सिंबल्स होते हैं, हमारे पास इतनी पावर होती है कि हम हील कर सकते हैं। और टैरो कार्ड से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोगों की टैरो कार्ड से हम लोग मन की बात पहचान सकते हैं, मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। ये बात पहचान के हम कुछ उसको नंबर्स देते हैं, कुछ उनको सिंबल्स देते हैं, उससे वो अपने आप को हील करते हैं। ये तो रही प्रेजेंट की और फ्यूचर की बात। टैरो कार्ड से हम अपनी पास्ट लाइफ भी जान सकते हैं। इससे जैसे बहुत से लोग को हम मिलते हैं, उनको ऊपर सीढ़ियों चढ़ने से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। तो बहुत से लोगों को पानी से डर लगता है, बहुत से लोगों को बिजली के स्विच ही ऑन करने से डर लगता है। ये सब उनके पिछले जन्म के कुछ ऐसे उनके साथ इंसिडेंट हुआ, वो इस जन्म में अपने साथ लेके आए हैं। तो इन सबको भी टैरो कार्ड से हटाया जा सकता है। जैसे ये जो हम लोग ये जो डर है, तो ये हम जैसे बहुत टाइप के डर है, लेकिन हम लोग देखें जैसे 50 जन को अगर इकट्ठा करें, तो कम से कम 7-8 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे जो पानी से डरते हैं। ये कॉमन डर है। उनके साथ ऐसा कुछ पिछले जन्म में ऐसे उनके साथ कुछ हुआ है इंसिडेंट, तो वो अभी तक इस जन्म में भी उस आत्मा को इतना डर है कि अभी तक भी वो डर हील नहीं हुआ। तो जिसका पानी से भय है, जिनको पानी से भय है, उनको चंदा प्रभु जी का ध्यान करना चाहिए। और जिनको अंधेरे से भय है, जिनको अंधेरे में बहुत डर लगता है, उनको पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जिनको बिजली से भय है, बिजली का स्विच ऑन करने में डर लगता है, बहुत सी औरतों को मैं देखती हूँ कि मिक्सी चलाते वक्त भी उनको डर लगता है। तो जिनको बिजली से डर है, उनको पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। और बहुत से लोग को ऐसे है
कि देखो बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, फिर भी उनको लॉस का डर है कि भाई मेरा बिजनेस में घाटा नहीं लग जाए। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं और अपना लगेज पकड़ के बैठते हैं, पूरी रात तक सोते नहीं है, चेन लगा के सोते हैं और करते हैं, उनका ध्यान रखते रहते हैं, मन में डर रहता है कि मेरी चोरी नहीं हो जाए। तो जिनको चोरी का भय रहता है उनको मल्लीनाथ भगवान का हमेशा ध्यान करना चाहिए। और जिनको अकेलेपन का भय रहता है कि अभी मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं अकेले कैसे रहूंगी, या अकेले कुछ घंटे के लिए वो रह नहीं सकते, अकेले रात को रह नहीं सकते, रूम में नहीं रह सकते, उनको आदिनाथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जिनको जैसे अंधेरे से डर लगता है उनको पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने शायद कोई क्वेश्चन सुना था, जिनका जॉब का डर लगाता है मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, उन उन लोगों को, जैसे अभी वर्ल्ड में इतने क्राइसिस चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, जॉब से लोग निकाल रहे हैं। ये तो पता है कि हमें निकाले, अगर हमारे डेस्टिनी में लिखना है कि हमें कोई निकाल देगा तो निकालेगा, क्योंकि अगर पाप कर्म उदय होते तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो भय निकालने के लिए सुविधिनाथ भगवान का हमें जाप कर मेडिटेशन करना चाहिए। और बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ने में तो ठीक होते हैं लेकिन एग्जाम में जाके उनको लिखना नहीं आता, एग्जाम में जाके लिखते वक्त इतने डर जाते हैं कि आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों के लिए शांतिनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान का मेडिटेशन करना चाहिए। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मैं ये बता रही हूँ कि मेडिटेशन करना चाहिए। अब सब भावना जी, पूछेंगे। हाँ। हाँ, बम्बई से रिया ने प्रश्न पूछा है कि मैं कोई भी चीज से नहीं डरती हूँ, लेकिन किचन में जब छिपकली आ जाती है या कॉकरोच को जैसे ही मैं देखती हूँ तो मेरा पूरा आधा घंटा डिस्टर्ब हो जाता है। इनको पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, वो ध्यान कैसे करें? हाँ, तो यही मैं बता रही हूँ। जैसे अभी मैंने ये बता दिया ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माला तो गुरु, जब आपको गुरु देंगे तभी आपको माला फेरनी चाहिए। लेकिन हम किसी भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर हमें डर हटाना है तो कम से कम हमें 21 दिन का ध्यान करना चाहिए। बहुत से ये जो हमारे डर हैं वो हमने पिछले जन्म से हम इकट्ठा करते करते लेके आए हैं। हमारी आत्मा पता नहीं कहाँ से आई है। तो हमें सबसे पहले ध्यान करने के लिए 3 बार ओंकार का जाप करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले जिंदगी में अपने माता पिता का ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान में हम बैठे, सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठना है, दिया धूप करके और अगरबत्ती करके बैठना है। और सबसे पहले माँ बाप का ध्यान करना है कि माँ बाप का कैसे ध्यान करना है, उनको नमस्कार करना है। क्योंकि अगर माँ बाप हमें हमें इस दुनिया में नहीं लाते तो भगवान जाने हम कौन सी नारकी में होते, कौन सी योनि में होते, कहाँ होते। तो सबसे पहले हमें माँ बाप को नमस्कार करना है। उसके बाद हमारी कुल देवी को नमस्कार करना है, क्योंकि उनके वो कुल देवी है, हमारी कुल की रक्षा करती है, उनके सौभाग्य से हमें ये कुल मिला। तो हमें कुल देवी को नमस्कार करना है। उसके बाद हमें भवन पति को नमस्कार करना है। हर भवन का एक देव होता है, तो हमें भवन देव को नमस्कार करना है। फिर हमें क्षेत्र पालक को नमस्कार करना है। जो भी क्षेत्र एरिया में एक क्षेत्र पालक देव होते हैं, हमें उसका नमस्कार करना है। फिर हमारी ब्रह्मांड में 8 दिशाएं होती है। 8 दिशाओं में हर दिशा का एक देवी होती है, एक देव होता है। हमें उनको नमस्कार करना है। और हमें नमस्कार करते हुए क्या करना है कि हमारे मन में पहले तो इन सबको, ये सब हमारे साधर्मिक भाई बहन हैं, माँ बाप भी हमारे साधर्मिक भाई बहन हैं, हमारे कुलदेवी भी साधर्मिक, क्योंकि ये सब हमारे अरिहंत प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। तो इन सबको हमें पहले नमस्कार करना है और फिर हमें बैठना है। 15 मिनट तक हमें ध्यान करना है यहीं पे, यहाँ पे ब्लू कलर का थिंक करके। और हम जब ध्यान करेंगे तो ये सोचेंगे कि ब्लू कलर की एयर, ब्लू कलर की ऑक्सीजन, ब्लू कलर की आध्यात्म की एनर्जी हमारी बॉडी को हील कर रही है। और ब्लू कलर हमारे आध्यात्मिक एनर्जी हील कर रही है, सारे डर को मिटा रही है। ये ध्यान हमें 10 या 15 मिनट तक, स्टार्टिंग में आप 5-7 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि आप नए नए होते हैं, आपको आता नहीं है, इतना मन नहीं लगता है। लेकिन आप ये ध्यान 15 मिनट तक रोज 21 दिन तक करना है। ये ध्यान 15 मिनट खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद, वापस से हमें ये अपने माँ बाप को, अपने कुल देवी को,
अपने कुल देवी को, भुवनपति, भुवन देवता को, क्षेत्र पालक को, और ये ब्रह्मांड में जितने भी ये 8 दिशाओं की देवी देवता हैं, उन सबको आभार व्यक्त करते हुए कि मैंने आपकी कृपा से मेरा ध्यान निर्विघ्न हुआ, तो उनको बहुत बहुत आभार करके हमें ये ध्यान खत्म करना है। सीता भावसार जो है वो पूछ रही है कि मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है। तो ये ऊपर की बात है, जैसे ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं, तो उनको आदिनाथ भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओके, आप कुछ टेरो की टिप्स देना चाहोगे जो बहुत सारे हजारों दर्शक देखना चाहते हैं, जिसको करियर में थोड़ा स्टेबल होना है, अभी अच्छा, पढ़ाई के अंदर? मैं दो क्वेश्चन रीड कर लूंगी। गुरुजी आप सेलेक्ट कीजिए, आप फेसबुक के सेलेक्ट कीजिए, उनको बहुत कम मौका मिलता है। मैं उनके लिए 2 क्वेश्चन लेती हूँ लाइव। जी, एक नीरू पटेल ने पूछा है, उनके आपको क्या डिटेल देनी पड़ेगी? उनका क्वेश्चन क्या है? उनका क्वेश्चन है कि भाई मेरा बेटा 10वीं में आया है, आगे की लाइन मुझे कौन सी लेनी है? डेट क्या है बच्चे की? बच्चे कुछ की अगर है डेट तो नहीं डाली उसने, कोई उन्होंने बात लिखा नहीं। है कि मुझे एमबीए बनाना है या सीए कराना है, और एक बेटे का सेकंड, नाम हार्दिक है। मैं देखती हूँ। नीरू पटेल, ठीक है, बस जगह बता दीजिए कौन सी जगह से है। वो राजकोट से है। एमबीए अगर ये कराएंगे तो ज्यादा स्कोप नहीं है, सीए कराएंगे तो इनके लिए टफ है, लेकिन इनको सीए ही जरूरत है करने की। अच्छा, सीए बहुत बढ़िया। करेंगे तो इनकी लाइफ आगे बहुत सक्सेसफुल रहेगी। एक और क्वेश्चन पूछा है जिगर जी ने। वो लिखते हैं कि मेरी आगे जॉब कब लगेगी? जॉब लास्ट 2 साल से छूट गई है, जो मुंबई के अंदर रहते हैं, और 2 साल में बहुत अलग अलग जॉब किया, लेकिन जो उनकी स्टडी है उसके हिसाब से कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिली है, तो मेरी नई जॉब कब लगेगी? इनका क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने भी एमबीए किया हुआ है। हाँ, एक तो ये मन से बहुत बहुत दुखी रहते हैं, एक इनमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तो इनको बोलिए कि थोड़ा मेडिटेट करें अपने आप को, और 6 महीने के अंदर इनका जॉब लगने का चांस है। पूरे दिन जा रहे हैं इनके। जॉब पूरे दिन उनके जा रहे हैं, हाँ, 6 और महीने जॉब में जो चाहिए वैसी जॉब मिल जाएगी इनको। मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप कतर से जुड़े हैं। वापस अभी और भी क्वेश्चन आएंगे। बीच में वर्षा जी का पूरा लेंगे, क्योंकि वो बहुत मल्टीपल उनकी पर्सनालिटी है और बहुत क्षेत्र में काम करते हैं। अश्विन गुरु जी, आपके लिए बहुत सारे लोग प्यार बरसा रहे हैं और एक प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग, कि मणिभद्र जी दादा जो उज्जैन से उन्होंने यात्रा की थी, तो बीच में जो भी युद्ध हुआ या जो भी घटना हुई, तो 3 क्षेत्र कैसे बन गए? अ, इसका ऐसा था कि जब वो आगरा से निकले, जी, तो उनके मन में एक भावना थी कि मुझे आदिनाथ दादा को भेंटना है और शत्रुंजय तीर्थ का दर्शन करना है। तो उस जमाने में कोई फ्लाइट तो थी नहीं, कोई गाड़ियां थी नहीं, और वहां से उन्होंने वो नियम लिया था कि भाई मुझे 24 उपवास करके, जब तक मैं शत्रुंजय का दर्शन नहीं करूंगा, जब तक मैं कुछ भी आरूंगा नहीं, कुछ भी लूंगा नहीं, और मौन पणे में ये दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो उस समय के टाइम में तो आगरा कहाँ है ने मगरवाड़ा कहाँ है, गुजरात की जंगल के अंदर इनका काल हुआ था। तो वो जब निकले, तो निकलते निकलते जब ये बगरवाड़ा के पास में जंगलों से गुजरे, तो आखिर तो सेठ थे, बिजनेसमैन थे, तो उनका चेहरा, उनका इनकी पर्सनालिटी, तो वो देख के चोरों ने उनको घेर लिया। अब उन्होंने एक तो मन में मौन लिया हुआ था और 24 उपवास का था, और उनका सबसे बड़ा तो मैंने कहा कि ध्यान भावना की बड़ी शक्ति होती है ना। देखो कई लोग कितनी साधनाएं करते हैं ना, फिर भी कुछ नहीं पा सकते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं, आप व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन में देखिए, कोई थोड़ी मेहनत करता है और बहुत कुछ लेके चला जाता है, और कई लोग ऐसे हैं कि जिंदगी में इतनी मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, फिर भी वो कुछ भी नहीं पा सकते हैं। तो उसमें एक पाप पुण्य की प्रकृति है ही है। लेकिन जैसे हमारे अभी बहन ने बोला था कि एक लक्ष्य अगर जब तक तुम्हारा कोई निश्चित नहीं होता है, भाव जब तक निश्चित नहीं होता है,
और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि कोई भी काम की आप शुरुआत करते हो, कोई भी काम की शुरुआत, चाहे वो संसारिक व्यक्ति जब साधनाओं में बैठते हो, पहले तो आप एक संकल्प निश्चित कीजिए कि आपको क्या करना है। कई बार बैठ जाते हैं लेकिन निश्चित ही नहीं कि उनको क्या पाना है, उनको क्या चाहिए, वो ही निश्चित नहीं होते हैं। और आप अगर बैठ जाते हो तो आप खुद कंफ्यूज हो कि आपको किस चीज लिए बैठे हैं। पहले संकल्प कीजिए, परमात्मा को नमन करके, माँ बाप को नमन करके, सभी को नमन करके एक निश्चित कीजिए कि आपको क्या पाना है। माणिभद्र वीर महाराज ने ऐसी कोई दूसरी साधना नहीं की थी। एक सोचने वाली बात है कि एक भावना में ऐसी कैसी शक्ति आ गई कि आज भवनपति निकाय के व्यंतर निकाय के 4 प्रकार के देवों में, भवनपति निकाय के देवों में छठे इंद्र और 20 सहस्त्र निकाय यानी कि 20,000 से भी ज्यादा सेनापति उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ एक ध्यान किया कि मुझे कुछ नहीं, मेरे को तो दादा को देखना है, शत्रुंजय का दर्शन करना है। बस इसी भाव को लेके जब जंगलों से निकले और उस समय में चोरों ने उनसे धन के लिए मांगनी की, वो तो मौन थे, तो उस समय के अंदर उनको 3 टुकड़े हुए थे। मस्तक पूजा उज्जैन में एक धड़ टुकड़ा हुआ था, दूसरा धड़ का टुकड़ा हुआ था और तीसरा पिंडी का टुकड़ा हुआ था। यानी कि तीनों टुकड़े इनके भावों की भक्ति से देवों में हमारी तरह जन्म नहीं होता है, वहां पे एक सैया होती है। देवों में कोई हमारी तरह बचपन में जैसे हमारा बाल्यावस्था होती है वैसा नहीं होता है। देवों में जैसे ही आप यहाँ से गए और जैसे ही आपकी भावनाओं की भक्ति से आप जब देवलोक में एक सीधा देव बन के, यौवन अवस्था के देव बन के रहते, उसी समय के अंदर कहते हैं कि इनके 3 टुकड़े तीनों जगहों के ऊपर गए, एक मगरवाड़ा, एक आगलो और एक उज्जैन। उस प्रकार से ये तीनों जाने की वजह से फिर तीनों पिंडियों की वहां उस प्रकार से स्थापना की गई, क्योंकि मस्तक गया उज्जैन में, धड़ गया अगलोड़ में और पिंडी गई वहीं पर ही उनकी पिंडी रही। तो तीनों स्थानों के ऊपर अलग अलग इनके टुकड़े गए और वो एक दैविक शक्ति, उनकी भावना और भक्ति और भाव। कहते हैं कि दैविक चीजों में तो कोई चीज आज नामुमकिन है ही नहीं, सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए 3 चीजों देख लो ना कि वहां लोग हजारों आते हैं, मनोवांछित को पाते हैं। ये तीनों तीर्थ की बात करता हूँ। मैंने तो इतना वाइब्रेशन लिया है सर कि मैं बोलता हूँ ना तो शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है उनके ऊपर कि पागलपन जिसको कह सकते हैं ना कि जीवन में प्रेम करो ना तो ऐसा पागल प्रेम करो कि उसको पाके रह जाओ। तो हमारा तो ऐसा पागल प्रेम है कि बाबा का नाम लें तो शरीर के जितने रोंगटे खड़े ना हो तो समझ लेना कि अभी भी तुम्हारे शरीर में कोई कमी है। और इसीलिए इनकी एक भावनाओं की भक्ति से ये 3 जगहों के ऊपर इनके 3 टुकड़े हुए हैं। और उसी प्रकार से हाँ गुरुजी, आपने बहुत सुंदर बताया है। अब हमारे साथ बंबई से जो वर्षा जी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे उनके भी चाहक हैं और बहुत सारे थेरापी के सुपर डुपर एक्सपर्ट हैं। वर्षा जी, હા ગુરુજી, તમે છો, જય કેમ છો? જીનેન્દ્ર। તમારા માટે બસ બહુ અત્યારથી પ્રશ્નો તમારા માટે અત્યારથી શરૂ થઈ ગયા છે કે વર્ષાજી લાઈવ આવી રહ્યા છે। તમારો પહેલો પ્રશ્ન એ છે કે વર્ષાજી અમને જલ્દીથી બતાવે કે આ કોરોના કાળમાંથી મુક્તિ અમને ક્યારે મળશે। हाँ चौक्कस। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले निकुंज गुरुजी मैं आपका आभार मानती हूँ कि आज मुझे आपने यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है जिससे मैं आप सभी के बीच में आपके समक्ष बैठी हुई हूँ। अब मैं मेरा परिचय देती हूँ कि मैं वर्षा शाह फ्रॉम मुंबई कांदीवली वेस्ट से हूँ और मैंने काफी सारे आध्यात्मिक कोर्स किए हैं। निकुंज गुरु के साथ मैंने भक्तांबर हीलिंग का कोर्स भी किया है और मैं काफी सारे ग्रुप भी चलाती हूँ। बट जब से मैं निकुंज गुरु से ग्रुप से जुड़ी हूँ, मेरे तो कैरियर में 4 चांद लग गए। बाकी तो मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और कितने सारे आध्यात्मिक कोर्स है, मैं इतने टाइम में ये नहीं बता सकती हूँ। बट आज हम जो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो मनी पावर प्रोसेस है। आज सबको टेंशन में है कि हमारा क्या होगा, हम आगे जाके क्या करेंगे। तो हमें पॉजिटिव सोचना है, जो भी होगा होना है, बट हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सब पॉजिटिव होगा। तो हमारा यहाँ पे स्विच वर्ड का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं लेके आई हूँ और मनी पावर प्रोसेस का मैं कोर्स जो कराती हूँ 21 डेज का है। बट फिर भी अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है वो मनी पावर प्रोसेस का है। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर में ब्लड हुआ
तो ही अपना बॉडी फंक्शनिंग बराबर करेगा। इफ ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं है, बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हम डे टू डे की लाइफ में अगर मनी के बिना हमारा कोई काम चलने वाला नहीं है, चाहे हम कितने भी आध्यात्मिक है, कुछ भी है, वो डिपेंड करता है कर्म पे। बट जब हम डे टू डे मनी की नीड है तो हम क्या करेंगे? इंस्टेंट हमें पैसे चाहिए तो हम क्या करेंगे? अब मेरे काफी सारे क्लाइंट्स वही बोलते हैं, मैम आपके जो एस्ट्रोलॉजी के जो रिजल्ट है वो तो कर्म के हिसाब से है, आप बोल दिया, बट हमें अगर इंस्टेंट रिजल्ट मिलना है और हमें तो क्या करना चाहिए? तो अभी मैं आपको क्या करती हूँ, एक पॉइंटर्स जो है वो रीड आउट करती हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे कि हम कैसे किस चीज को कैसे इजीली पा सके। तो उसके स्विच वर्ड मैं आपको दूंगी और वो इंस्टेंट इफेक्ट करेगा, आप समझ लेना। तो अभी हम सब तो वो तो जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के बिना हमारी बॉडी नहीं चलती है, मनी के बिना हमारा डे टू डे का कोई भी काम नहीं चल सकता है। वैसे ही हम सब जानते हैं कि शब्द की भी एक शक्ति होती है, शब्द की भी एक एनर्जी होती है। जब हमें कोई अच्छा अच्छा बोले, हमें कोई अप्रिशिएट करे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाती है और आप खुश हो जाते हो। वैसे ही ऑपोजिट, अगर आपको अगर कोई बुरा बोले तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है और हमारी बॉडी में से हमारी ऑरा नेगेटिव हो जाती है। तो सेम वे मनी के बारे में है, अगर आप मनी के बारे में अच्छा सोचोगे तो हम इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम मनी के बारे में ऐसे बोलेंगे कि भाई हमें तो मनी प्रॉब्लम है, तो वो नेगेटिव थिंकिंग हमारी, शायद हमारे पास जो पैसे है वो भी चले जाए। हमें मनी के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा मतलब अच्छे से थिंकिंग रखनी चाहिए। जैसे कि अभी आप मैं बताती हूँ कि आपको आश्चर्य होगा कि अभी अभी मैंने बातें की कि शब्द की एक शक्ति होती है, एक एनर्जी होती है। तो अब हम बात करेंगे कि जो भी शब्द हम बोलेंगे, जो भी मैं आपको सेंटेंस दूंगी या जो शब्द दूंगी या जो वर्ड दूंगी, जो वो आप बोलोगे, तो उसकी शक्ति ब्रह्मांड में जाती है और वो तरंगे जो ब्रह्मांड में जाके हमारे पास आकर्षण बल से वापस नीचे पॉजिटिवली आती है और एक मिराकल होता है। जैसे हमने बोला पंखा चालू करो, स्विच ऑन किया, पंखा चालू हो गया। अब हमने क्या मेडिटेशन में हमने क्या मतलब कि जो वर्ड्स बोले उसकी ऊर्जा तो है ही, उसके वाइब्रेशन तो है ही, तरंगों से हमें फायदा तो होने ही वाला है। अभी एक वर्ड हम ले लेते हैं, काउंट। जैसे आपने सर काउंट लिया गुरुजी और काउंट 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 बोलने लग गए आप, तो सभी को पता है कि काउंट मतलब क्या होता है। काउंट मतलब मनी, वाइब्रेशन क्या गए, मनी, बराबर है। तो मनी क्या मतलब, मनी क्या करता है कि पावर जनरेट करता है, मनी फ्लो जनरेट करता है। तो हमें मनी कितनी बार बोलना है, अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमको क्या करना है। तो हमें मनी को 28 टाइम्स, 45 टाइम्स या 108 टाइम्स बोलना है, 108 टाइम्स चैंटिंग करना है। अभी मेरे अगर मैं राइट हैंड हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से हाथ में लिख सकती हूँ काउंट काउंट काउंट, बट काउंट जब लिखना है हमें तो कैपिटल में लिखना है, ग्रीन पेन से लिखना है, रेड पेन से लिखना है। अगर कुछ नहीं है तो आपको कोई भी चैन चलेगी। काउंट से आपको मनी जनरेट होता है, इनकम फ्लो बढ़ता है, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आप ब्रह्मांड में भेज सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो आप, मेडिटेशन से भी काफी फायदा होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्विच वर्ड है डिवाइन टुगेदर, या टुगेदर डिवाइन भी बोलोगे तो भी चल जाएगा। ये भी आपको 28 स्टैंडिंग करनी है। इससे आपको हर काम में, हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगी। मनी तो मिलेगा ही मिलेगी, बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट अगर हम स्टडी में हम स्टडी देखें कि भाई मुझे तो इतने परसेंटेज चाहिए, तो हमने मेहनत तो चालू कर दी है, बट हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तो अपने को 3-4 महीने के बाद ही मिलना है। बट जब हमने कोई भी फील्ड में अगर अपना प्रयास चालू किए हैं या कोई भी मंत्र का जाप चालू किया है, चैंटिंग चालू की है, तो अगर हम डिवाइन टुगेदर या टुगेदर डिवाइन जब बोलते हैं, तो कोई भी काम में निश्चिंत आपको सक्सेस है ही है। तो मेरा सबसे बड़ा मास्टर स्विच है, या मैं भक्तांबर बोलूं गुरुजी, या मैं कुछ भी बोलती हूँ, डिवाइन टुगेदर से मेरा स्टार्ट होता है, तो मुझे वो रिजल्ट जल्दी मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट स्विच है गिव। गिव हमें क्या देता है? कोई भी मार्केटिंग फील्ड है, कोई भी शॉप है, कोई भी मतलब
बिजनेस है तो उसमें हमारी जो प्रोडक्ट्स होती है, तो प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए हमें गिव 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 28 टाइम्स बोलना है। अगर आप एक पेपर में अगर गिव 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 लिखते हो तो वो पेपर आप पॉकेट में रखना है। जो भी स्विच वर्ड आपको पसंद है वो आप पेपर में लिख सकते हो, उसको पॉकेट में भी रख सकते हो। 100% इसकी इफेक्ट है, आप करके देखना। उसके बाद हमारा स्विच वर्ड जो है क्रिएटिव आइडियाज, ऑन 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 ऑन। काफी सारे आर्टिस्ट होते हैं जिसको अपनी फील्ड में आगे आना है, अपनी फील्ड को एक्सपांड करना है, उनको क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो चैंटिंग कर सकते हैं, ऑन 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 ऑन। वैसे 28 टाइम्स मिनिमम, मैक्सिमम साहब आपको एज पर टाइम आप कर सकते हो। अभी आपका नेक्स्ट स्विच वर्ड है प्रेज, PRAISE, प्रेज। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लाइंट आपकी तारीफ करे, आपकी खुशामद करे, आपको अप्रिशिएट करे, तो वो आपको ये स्विच वर्ड प्रेज 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 चैंटिंग करना है। अभी मैं बोलूं कि स्विच वर्ड तो बहुत छोटे होते हैं, बट उसकी जो इफेक्ट होती है वो जबरदस्त होती है। अभी हम एक बात, स्विच वर्ड जब बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो प्रोग्रामिंग करता है वो अलर्ट हो जाता है, उसकी तरंगे ऊपर तक जाती है और हमें वो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। अभी हमारा नेक्स्ट स्विच वर्ड है कि हमें कोई टारगेट से काम करना है। किसी ने हमें बोल दिया कि हमें हमारा प्रोजेक्ट 48 आवर्स में कंप्लीट करके चाहिए, तो बिफोर 48 आवर्स हम वो अगर वो प्रोग्राम करना चाहते हैं तो नाउ डन, 28 टाइम्स नाउ डन। वैसे आप 28 टाइम्स 45 टाइम्स बोल सकते हो। अभी आपको मतलब लगता है कि नहीं मुझे और टाइम लगेगी, और ज्यादा बोलिए आप, आपको देखो आपका काम आपके टारगेट पीरियड से पहले ही खत्म हो जाएगा। अभी हमारा एक और है स्विच वर्ड जो हमारा एक्सपीरियंस, हम एक्सपेंसेस हम अपने जीवन में कम करने चाहिए कि भाई आज का जो टाइम है हम अपना खर्चा जितना बने कम करें, ऐसा सोच रहे हैं तो आपको कट 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 वैसे बोलना है, पॉजिटिवली बोलना है। कट मतलब सेविंग्स कम करनी है, मतलब वो अपना इंटेंशन नहीं है, बट आज का जो समय चल रहा है और कोई भी चीज कोई भी बोलेगा कि आज इनकम नहीं है तो सेविंग्स भी नहीं है और इनकम भी नहीं है, तो खर्चे तो कम करने पड़ेंगे, तब जाके हम बोलेंगे कट 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 कट। ये सब लिख लीजिए। अभी एनी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो गई और आप कंफ्यूज हो गए कि अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, कोई रास्ता तो है ही नहीं सामने, कोई भी चीज कर्म पे आके खड़ी रह जाती है और प्रॉब्लम तो आके खड़ी हो गई है, इंस्टेंट प्रॉब्लम को तो दूर करनी है, तब जाके हम क्या करेंगे, तब हम जो बोलेंगे REACH, रिच 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 रिच, क्योंकि प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी की बात मतलब हमारे दिमाग में आई है तो मैं कर्मास पे जाती हूँ, बट क्लाइंट है जो आज एट प्रेजेंट तकलीफ में है उसका क्या किया जाए, तो मेरी काफी सारी मतलब कि टेक्निक्स है जिससे मैं मनी पावर प्रोसेस में सक्सेस ले सकती हूँ और दूसरे को भी मैं वो सब कोर्सेज करवाती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट है कि हमें क्लाइंट फ्लो ज्यादा चाहिए, क्लाइंट हमें चाहिए, बिजनेस में क्लाइंट नए नए चाहिए, तो क्या करें हम, क्लाइंट्स तो नए चाहिए, रोज शॉप में बैठे हैं, रोज कमाने हैं पैसे, क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट नहीं आ रहे, मंदी चल रही है, तो क्या करें, तो हमारा स्विच वर्ड है फाइंड 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 फाइंड। ये हमारा स्विच वर्ड है जो हमें, मैंने बोला कि फिक्स आपको 28 टाइम्स तो बोलना ही है मिनिमम, मैक्सिमम जितना चैंटिंग कर सको करो, उसको मंत्रा समझो, वो नेचर गिफ्ट है, सो नेचर गिफ्ट की तरह उसको यूज करो, पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिव तरंग ऊपर भेजो, आपको 100% फायदा है। और वैसे रिजल्ट मैंने काफी सालों से लिए है और ये फील्ड में मेरे काफी सारे क्लाइंट्स है, क्योंकि जिनको इंस्टेंट मनी चाहिए वो मेरे पास मनी पावर प्रोसेस करने आते ही है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रिचुअल है जो वो है वर्कर के लिए, जो हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं। एक्चुअली हर एक जगह पे आप देखोगे ना तो वर्कर्स के प्रॉब्लम है, वो ज्यादातर लेजी होते हैं, काम स्लोली करते हैं, और उसको काम स्लोली करने के बाद भी उन लोगों को क्या है कि उन लोगों को टाइम पे काम पे नहीं आना है, सामने जवाब देना है। अब ये सब चीज हम उनको बोल के तो रोक नहीं सकते, तो हमको क्या करना है, उनके लिए स्विच वर्ड यूज करना है। जहां पे हम सीट पे बैठे, हॉर्स 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 हॉर्स
हॉर्स के चैंटिंग करना है, चैंटिंग जैसे हम मंत्रा करते हैं वैसे करना है। आप चैंटिंग मेडिटेशन में भी कर सकते हो। तो ये सब स्विच वर्ड मैंने जो आपको बोले वो मनी पावर प्रोसेस में ये मेरा फर्स्ट टेक्निक है जो मैं स्विच वर्ड से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अपने कई सारे स्विच वर्ड बताए, वो वर्षा स्विच जी, वर्ड। हाँ हाँ, पूना से एक हमारे मीना जी ने लिखा है कि मेरा पति मेरी कोई बात नहीं सुनता है। अच्छा, उनका पति उनका कोई बात नहीं सुनता, तो जब हम एज पर स्विच वर्ड जाए जी, तो हमें मेडिटेशन में क्या करना है, पॉजिटिवली डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर। अभी डिवाइन टुगेदर का तो बहुत सारे मतलब है, ऐसे नहीं कि पानी पैसे के लिए ही सक्सेस चाहिए। डिवाइन मतलब हमें है ना कि कुदरत का सपोर्ट मिलता है, पंच तत्व डिवाइन के साथ है। आपको समझ है, डिवाइन मतलब है ना एक आत्मिक प्रगति है। आप कहीं पे भी कोई भी आपके इंटेंशन क्या है ना वो मायने रखते हैं। अगर हमारा इंटेंशन पैसे का है तो पैसा, हमारा इंटेंशन किसी सक्सेस में है कि अभी का पति तो उनका मानता नहीं है, हम क्या सरेंडर, हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे कुदरत के पास। हम देवी शक्ति के प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे डिवाइन टुगेदर बोले ना तो इंस्टेंट रिजल्ट है। सब स्विच वर्ड में मास्टर स्विच वर्ड है डिवाइन टुगेदर, टुगेदर डिवाइन। अगर मेरे घर में लाइट गई है और लगता है 5 मिनट तक लाइट गई, अभी तक लाइट नहीं है अपने गर्मी में, तो अपने पापे हो जाएंगे, मतलब इरिटेट हो जाएंगे। तो जस्ट मैंने कल रात को मेरे घर में लाइट गई, 5 मिनट के लिए गई, 2 मिनट के बाद ही मुझे तो एसी के बिना नहीं चलता है, मैंने डिवाइन टुगेदर चालू कर दिया। आजू बाजू वाले बिल्डिंग की लाइट नहीं आई, बट मेरे बिल्डिंग की लाइट आ गई। अब मेरे पास आज तो मैंने इतने ही स्विच वर्ड लिए थे, पर मैं दूसरा एक आपको एग्जांपल देती हूँ जो आपको मतलब बोलेंगे ना तो आप डे टू डे की मतलब लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं। एक दूसरी बात है कि जब हम ट्रैफिक, हमारे मुंबई में तो ट्रैफिक बहुत होती है, तो हम क्या करते हैं कि गाड़ी में बैठ के मैं माणी भद्रवीर दादा का दर्शन करने जाती हूँ, तो मुझे 4 बजे जाते हैं। अब 4 बजे तो आप गुरुजी समझो कि ट्रैफिक तो हो ही जाएगी मुंबई जैसे शहर में। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम तब क्या करेंगे, हाफ पे हाफ पे हाफ पे हाफ पे। मैं देखती हूँ मेरे साथ 2-3 जन भी होते हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ कि ये स्विच हम बोलते हैं साथ में मिलके। मैं देखती हूँ कि थोड़े टाइम में रास्ता क्लियर हो जाने लगता है, और जो जगह पे 2 घंटे में पहुंचूंगी ना शाम के टाइम 4 बजे, वही रास्ता मैं 1 घंटे में पहुंच जाती हूँ। मतलब मिनिमम 1 घंटा तो लगना ही है। एक बात समझो, काफी सारी टाइम हो कि मैं किसी को सिखाने जाती हूँ, घर से ही ऑलरेडी काम से लेट हो जाती हूँ, और फिर हमें वहां पहुंचना है जहां हमने टाइमिंग दिया है। तो अब हम क्या करें, हमें हाफ पे हाफ पे हाफ पे हाफ पे वैसे चैंटिंग करना है मिनिमम 28 टाइम्स, मैक्सिमम जैसे भी आपको जैसे टाइम है वैसे। अब हमारा एक और स्विच वर्ड मैं आपको देती हूँ कि हमारे घर में बच्चे हैं, सुबह में सोते हैं, जल्दी उठते ही नहीं है, स्कूल जाना है, मम्मी को तैयार करना है। अब मम्मी क्या करे, बच्चा तो उठता नहीं है, तो हम जबरदस्ती उसको उठाएंगे तो रोना लग जाएंगे ना गुरुजी। तो हम क्या करेंगे, बबल अप बबल अप बबल अप बबल अप। क्योंकि काफी सारे टाइम ऐसे होते हैं कि लेडीज है या बच्चे हैं, टाइम पे उठते नहीं है, टाइम पे काम नहीं करते हैं, हमें काम पूरा करके ऑफिस जाना होता है, हमारा भी काफी सारे काम होते हैं, तो सामने वाले को हमको कैसे ट्रीट करना है। तो स्विचवर्ड जो एक ऐसे मतलब ये है, स्विचवर्ड जो एक अपना रास्ता दिखाता है कि वो काम फटाक से होता है। अभी मैंने बोला कि पंखा चालू करने के लिए स्विच होती है, लाइट चालू करने के लिए स्विच होती है, वैसे हमारा माइंड को अलर्ट करने के लिए भी स्विच होती है। अभी आप समझो कि आज मैंने आपको इतनी सारी जानकारी स्विचवर्ड के बारे में दी है, ये मेरी फर्स्ट टेक्निक है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, और काफी सारी मेरे पास मनी अट्रैक्ट की टेक्निक्स है। आज मेरा 2 जून से एक कोर्स गुरुजी चालू हो रहा है, 21 डेज का कोर्स चालू हो रहा है मेरा, और 21 डेज में हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी करवाएंगे, प्रैक्टिकल उसका वर्कशॉप करेंगे। तो सर किसी को भी इंटरेस्ट है तो वो अपने वर्कशॉप में इंटरेस्ट ले सकता है। वैसे तो मेरे कोर्स के बहुत सारे चार्जेस थे, पर अब मैं जैन अनुष्ठान में आई हूँ तो मैंने इम्पोर्टेंस चार्जेस को नहीं दिया है। एक बात समझो कि इम्पोर्टेंस चार्जेस या पैसे का नहीं होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, समय का होता है। आज लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो आप गुरुजी देखते हो कि आप इतना रेकी करवाते हो, तो आपको पता है कि आज वातावरण कितना साफ है। आप देखो, आप जो भी वाइब्रेशन आज आप भक्तांबर हीलिंग करवाते हो, जो भी वाइब्रेशन हमें पॉजिटिव ब्रह्मांड से मिल सकता है ना,
वो कहीं से नहीं मिल सकता है। तो आज के डेट में जो आपके साथ कोर्स करेंगे ना, वो मैक्सिमम सक्सेस पाएंगे, क्योंकि एक बोले ना कि एक एटमॉस्फेयर क्लियर है, जो जी, पंच तत्व है वो आपको देने के लिए रेडी है, आप लो। तो जी, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो भी गुरुजी करवाए हैं, भक्तामर हीलिंग का कोर्स आप करें, आप रेकी करें, आपको रेकी तुरंत ही आप एक्सेप्ट कर पाओगे। तो आपको वो ज्वाइन करना ही है। पैसे की मतलब पैसे की बात है ही नहीं, कोई भी आप करते हो तो आपके पास आज टाइम है। आप चाहे मनी पावर प्रोसेस करो, चाहे भक्तामर हीलिंग करो, चाहे कोई भी कोर्स करो, आज अपने पास 25, 30, 40 दिन का जो भी, जब तक कोरोना वायरस ना चला जाए तक हमें घर पे बैठ के कुछ ऐसा करना है कि जैसे ही लॉकडाउन खुले हमारे पास सक्सेस आके खड़ी हो जाए। वर्षा जी, इस बहुत सारे दर्शक पूछना चाहते हैं कि आप हमारे संघ में प्रवचन देने के लिए आ सकते हो? श्योर आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। पहले तो ठीक है। आप फीस वगैरह मेरा कुछ नहीं है। जब मैं वर्कशॉप करने जाती हूँ, मैं कोई फीस नहीं लेती हूँ, फीस का कोई मायने नहीं रखता है। बट जब मैं 21 डेज का प्रोसीजर सर कराती हूँ गुरुजी, जी, तो मेरा एक माइनर फीस रहता है, क्योंकि ये मनी एक्सचेंज है, मनी जी, पावर प्रोसेस करना है। कोई भी एनर्जी हमें तो वैसा रैकी भी आप जब देते हो ना, तो सामने वाले को माइनर आपको डोनेशन देना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज होती है। चाहे आप फ्री करवाते हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप फ्री करवाते हो, मैं समझती हूँ कि मेरे गुरुजी फ्री करवा रहे हैं, हम ले रहे हैं, बट हमें वो लेना नहीं है, समझो, क्योंकि वो एनर्जी है, आप अपनी बॉडी से उसको पास ऑन करते हो, उसको एक्सेप्ट करना है। तो वो चीज फ्री कैसे ले सकते हैं आप? आपको पैसे चाहिए। मैं अभी आप मेरे टॉपिक पे आ जाती हूँ, चलो, मुझ सामने वाले को पैसे चाहिए, चलो मैं फ्री भी आ जाऊंगी सर, कोई बात नहीं, मायने नहीं रखता है। हमारा दिल हमें बड़ा रखना है। एक बात समझो, तुम्हारा है या हमारा, सर गुरुजी आप जहाँ पे बैठे हो, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। तो मैं बोलूं कि कोई भी चीज है तो उसकी माइनर फीस होनी चाहिए। आप भक्ताबर हीलिंग कर रहे हो, गुरुजी ने बोला 900 का चार्जेस है, तो 900 के चार्जेस में 50 जन हो गए और फ्री में बहुत सारे जन हो गए। बट ये नहीं है, आप समझो, कोई डोनेशन करो, कोई जीव दया करो, कुछ करो। आपके पास पैसे है नहीं है कुछ नहीं, पैसे सबके पास है, सब खाते हैं। और सब सर, आज मैं आपको मतलब कि जो भी कोर्स करवाने वाली हूँ उनका नंबर देती हूँ, उनको अगर इंटरेस्ट होगा तो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो आप मेरा नंबर जरूर देना, क्योंकि आज का जो पीरियड है ना, वो बहुत मतलब कि सब लोग बहुत डर गए हैं। अभी लाइव इसीलिए मैं लाइव ये चल ही रहा है, कॉन्सेप्ट तो लेके आई आप हूँ, आपका क्योंकि सेंटर मेरे का पास नाम और बहुत सारे नंबर। कॉन्सेप्ट है देने के। हाँ, अब आपका नाम और नंबर बोल ही दीजिए, तो जिसको भी आपको हाँ, कोर्स करना होगा वो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ, मेरा नाम है वर्षा शाह और मेरा मोबाइल नंबर है, आप लिख लीजिए, 9930499129, 9930499129। आपको कोई भी इंक्वायरी है, चाहे कोर्स करना है चाहे नहीं करना है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत है, कहीं से आप बाहर निकलना चाहते हो, कहीं से आपको रास्ता चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपको कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स ज्वाइनिंग के लिए भी कॉल कर सकते हो। अभी मैं आपको आखिरी बार बोलूंगी कि मुझे यहाँ के बहुत खुशी हुई गुरुजी से मिलके, और आप सब जो मेंबर्स अब यहाँ उपस्थित है हजारों लाखों की संख्या में, मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ। आपने मुझे इतने टाइम तक सुना, जिसके लिए मैं आपका आभार मानती हूँ। अब एक बार और जैन अनुष्ठान, निकुंज गुरुजी, पूजा बहन, ये सबको फिर से बार बार आभार करती हूँ, और मुझे आज बहुत आनंद हुआ। अब मैं अब मैं आपसे निकुंज गुरुजी बात करेंगे। और दूसरी बात कि आप सबको मिलेंगे, बार बार बोलती हूँ कि मुझे बहुत आनंद हुआ। जय जिनेन्द्र, जय आदिनाथ, नमस्ते। आप सभी लोग पधारे, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अंतिम 2-5 मिनट गुरुजी, अश्विन गुरुजी की ले लेंगे। कुछ हमारे साथ में पूजा जी अभी नहीं जुड़ पा रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है, पर फिर भी अश्विन गुरु जी, आप अनम्यूट करके आपका जो अंतिम मंगलाचरण है, आदेश है, और आप सभी को जो मणिभद्र दादा का सब लोग अब जानना चाहते हैं कि आपने इतना जबरदस्त अनुभूति किया है, तो हम हमारे घर पे बैठे बैठे कैसे ये अनुभूति कर सके, तो उसके बारे में जो भी आपका अंतिम मार्गदर्शन है या मंत्र दीक्षा है, तो आप देना चाहते हो, तो जरूर सभी लोगों को आप मार्गदर्शन करें। अवाज आवे छे निकुंज भाई? निकुंज गुरुजी एकदम जोरदार। ओके। जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कोरोना वायरस कि जो मंत्र का विधान में अभी 3 बार वो मंत्र सुनाऊंगा, जी, और ये मेरा सिद्ध किया हुआ मंत्र है। तो
इतनी सारी सबकी स्पीच सुनी, उसमें तारण एक ही निकलता है कि आपका लक्ष्य और आपका संकल्प ही आपको सिद्धि दे सकता है। सभी को मैंने सुना, उसमें एक बात यही आती है कि कोई भी चीज पाना है तो उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। तो अभी मैं जो मंत्र यहाँ पे 3 बार बोलूंगा, और आपको जो भी मन में संकल्प है, एक बार आप आज्ञा चक्र में जाइए, हाथ जोड़िए, 3 नवकार मंत्र का जाप कीजिए और मन में एक संकल्प को धारण कीजिए, आपका जो भी काम अटका हुआ है। और एक आज्ञा चक्र में अगर आप समझ सकते हो तो एक कोई भी अंक के लिए वेट कीजिए कि कोई अंक हमको दिखाई दे। तो समझो किसी को 7 दिखाई देता है, किसी को 11 या 21, आपको मन वहां पे जोड़ना है। और अगर लगे कि भैया मेरे को 11 आया या 7 आया, 25 आया, 50 आया, तो गुरुवार के दिन आप माणिभद्रवीर महाराज को 5 नारियल और सुखड़ी उस गुरुवार के दिन अखंड धारा से आपको चढ़ानी है। ये आपको निश्चित करना है। तो मैं वो मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। आप मन में 3 नवकार मंत्र गिन के आप आज्ञा चक्र के अंदर ध्यान कीजिए। मैं मेरा मंत्र शुरू करता हूँ। ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं। ओम नमो भगवते मणिभद्राय क्षित्रपालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिन शासन भक्ताय सर्व जीव हिताय हिली हिली मिली मिली किली किली श्री संग श्रेयार्थे जगत जीव कल्याणार्थे सभी जीव करु शासन रसी भावना परिपूर्णार्थे विश्व मध्य कोरोना महामारी रोग निवारणार्थे शांति तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि हितवे लाभ क्षेम जय विजय मंगलार्थे सर्व रोग भय कष्ट निवारणार्थे दृष्टि दोष निवारणार्थे दुष्ट शक्ति निवारणार्थे व्यापार वृद्ध्यर्थे सर्व संकल्पित मन चिंतित कार्य सिद्ध्यर्थे गंधम पुष्पम आहुतिम गृहाण गृहाण स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं होम नमो भगवते मणिभद्राय क्षित्रबालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिन शासन भक्ताय सर्व जीव हिताय हिली हिली मिली मिली किली किली श्री संग श्रेयार्थे महामारी कोरोना रोग निवारणार्थे जगत जीव कल्याणार्थे सभी जीव करु शासन रसी भावना परिपूर्णार्थे शांति तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि हेतवे लाभ क्षेम जय विजय मंगलार्थे सर्व रोग भय कष्ट निवारणार्थे सर्व संकल्पित मन चिंतित कार्य सिद्ध्यर्थे व्यापार वृद्ध्यर्थे सर्व भक्तगण परिवार कल्याणार्थे गंधम पुष्पम आहुतिम गृहाण गृहाण स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं होम नमो भगवते मणिभद्राय क्षित्रबालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिन शासन भक्ताय सर्व जीव हिताय हिली हिली मिली मिली किली किली श्री संग श्रेयार्थे जगत जीव कल्याणार्थे सभी जीव करु शासन रसी भावना परिपूर्णार्थे सर्व समस्त जगत मध्य महामारी कोरोना रोग निवारणार्थे शांति तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि हेतवे लाभ क्षेम जय विजय मंगलार्थे सर्व रोग भय कष्ट निवारणार्थे सर्व मम चिंतित कार्य परिपूर्णार्थे सर्व भक्त गण परिवार कल्याणार्थे गंधम पुष्पम आहुतिम गृहाण गृहाण स्वाहा। आपको दादा आदिनाथ की परम कृपा से और माणिभद्रवीर महाराज की परम कृपा से आपके मन के अंदर किया हुआ संकल्प जल्दी से जल्दी परिपूर्ण हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। जिनके मन में जो भी धारणा हुई हो 5, 7, 11, 21, 27, वो गुरुवार आप जरूर से माणिभद्रवीर महाराज का जहां जिन मंदिर हो परमात्मा को पहला नमस्कार कीजिए, माणिभद्रवीर महाराज के पास पहुंचिए, 3 नवकार मंत्र गिन के 3 बार, जब भी आप नारियल चढ़ाते हो सुखड़ी चढ़ाते हो 3 बार नवकार मंत्र गिन के पहले लक्ष्य को ध्यान में लीजिए, संकल्प कीजिए, जरूर से आपका संकल्प परिपूर्ण हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। गुरु जी। हाँ जी, आपके वो जो माणिभद्र जी की भक्ति होने वाली है वो देखना हो तो लोग कैसे देख पाएंगे? मैं यहाँ से इस गुरुवार को शाम को 7:15 बजे से लगाकर 8:30 बजे तक अश्विन शाह गुरु जी फेसबुक लाइव, ये भक्ति आपको 27 दिन तक अखंड धारा से यहाँ पर चलेगी। और इसके अंदर खास आपको जहां पर मैंने साधना की है वो चंद्रप्रभु दादा, जिसको समस्त भारत के अंदर तो मैं नहीं कहता हूं लेकिन साउथ के अंदर पहला सुवर्ण मंदिर है। वो सुवर्ण मंदिर में ऑनलाइन लाइव दर्शन, नवग्रहों का दर्शन, माणिभद्रवीर महाराज का दर्शन, उसके बाद में भक्ति, और मेन तो आपको चालीसा का पाठ सुनना है। तो अखंड धारा से आप अगर 27 दिन सुन सकते हो तो ये चालीसा में इतनी शक्ति है कि जिसको सुनने मात्र से आपके सारे कार्य हो सकते हैं। तो अगर समय निकालते हो तो अश्विन शाह गुरुजी फेसबुक के ऊपर आप लाइव देख सकते हो। और इसका हमने एक मिनिमम नकरा इसलिए रखा है क्योंकि हमारे साथ में कलाकार काम करते हैं। अभी हमारे वर्षा बहन ने कहा था कि
दुनिया में कुछ चुकाए बिना अगर फोकट में सब कुछ ले लोगे तो कोई काम होता नहीं है। एक मिनिमम नकरा के रूप में हमारे साथ में कलाकार काम करेंगे, संगीतकार होगा, साउंड होगा, साधना खंड बनेगा। तो हमने सिर्फ 5100 रुपया नकरा इसलिए रखा है कि सबको, और ये समस्त भारत में कोई भी व्यक्ति, मेरे को तो 27 दिन करना है, ज्यादातर तो मेरे पास नाम भी आ चुके हैं क्योंकि मेरे माणी भद्र के भक्त के परिवार बहुत है। लेकिन फिर भी अगर 27 दिन चला और अखंड धारा से रहा तो इसको हम कंटिन्यू भी जरूर से कर सकते हैं। तो कोई भी अपने परिवार के लिए, शांति तुष्टि पुष्टि रिद्धि वृद्धि के लिए, व्यापार के लिए और जगत जीव कल्याण के लिए आप अपनी जगह से हजारों लोग ये भक्ति को देखेंगे तो उसका पूरा लाभ आपको सिर्फ 5100 रुपया में आपको मिल सकता है। तो अगर कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो मेरा एक नंबर मैं दे रहा हूं, आप नंबर नोट कर सकते हैं, 8618175629 और एक नंबर है 9964235209। आप नोट कर सकते हैं। और अगर आप परिवार के लिए, अगर परमात्मा ने आपको शक्ति दी है तो देखो ये एक समय है कि हम किसी को काम आ सकते हैं। मैं एकदम प्रैक्टिकल आदमी हूँ कि आज सबको, आज दुनिया के अंदर एक कलाकार ही ऐसा है कि जिसके पास कोई काम नहीं। कलाकार के पास में कोई काम नहीं, हारमोनियम, तबला, ढोलक प्लेयर जो भी उनके पास में आगे भी जैन समाज से या फिर हिंदू समाज से कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि 2-4-6 महीने तक काम मिलेगा। तो आज भी मैं बैठे बैठे जितने भी हमारे आसपास में कलाकार है उनके लिए मैं पूरी मेहनत करके जितना भी उनके लिए एक हेल्पफुल बन सकता हूँ इतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर भगवान ने आपको संपत्ति दी है तो उसका गूगल पे अकाउंट नंबर और पेटीएम आपको पूरा फेसबुक के ऊपर आपको आएगा। अगर किसी की भावना हो तो जरूर से जुड़ सकते हैं। गुरु जी बहुत जबरदस्त अश्विन गुरु जी, आपने समझाया। हजारों लोग आपको एक वीडियो देख करके सीधा कांटेक्ट करने वाले हैं, सभी को आपको लाभ देना है। अनंत आशीर्वाद, अनंत ऊर्जा जो आपकी है उसको ज्यादा से ज्यादा हमारे जैन अनुष्ठान के सभी साधक भक्तामन हीलर को सदैव आप मार्गदर्शन देते रहे और एक दिन का लाभ पूरे जैन अनुष्ठान को दे कि जैन अनुष्ठान के पेज के सभी लोग भी आपकी जो तेजाबी आवाज शैली है, जो संगीत है, गान है, तो जब भी आपकी अनुकूलता है आप फेसबुक जैन अनुष्ठान के पेज के ऊपर आइए और आर्थिक लाभ भी हमें दीजिए। और हमारे जो 25 लाख लोग हैं वो आपके मुखारविंद से भक्तामर की अवसर गाथा सुनेंगे। निकुंज गुरु जी, मेरा ये परम सौभाग्य रहेगा क्योंकि आज हजारों लोग मुझे आपके जरिए यानी कि जैन अनुष्ठान और निकुंज गुरु जी के लाइव पेज के ऊपर मुझे देख रहे हैं। तो मैं आपको खूब खूब हार्दिक धन्यवाद और अनुमोदन करता हूँ। और आपको जब भी लगे आप मुझे सिर्फ दिन बता दीजिए। एक दिन अपन उसके लिए सामूहिक जैन रूप से अनुष्ठान से कुछ भी नहीं, हमको एक भक्ति का लाभ मिले तो आप एक दिन हमको जरूर से निश्चित करके बता दीजिए। उस दिन आपके जैन अनुष्ठान के ऊपर और हमारे पेज के ऊपर ये लाइव भक्ति हम जरूर से करेंगे। चलो वर्षा जी, बहुत सारे लोग आपसे भी जुड़ना चाहते हैं। बंबई में आप रहते हैं और आपके प्रवचन लगातार पूरे विश्व, हम तो हजारों लोग, 4 करोड़ जैन हैं और मेरा संकल्प है कम से कम 1 करोड़ भक्तामर हीलर पूरे विश्व के अंदर तैयार हो। हर गली में, हर शहर में, छोटे रूप से बड़े रूप से अपने अपनी शक्तियों को लगा करके पूरा राष्ट्र का निर्माण हो, जैन शासन का निर्माण हो, परिवार का निर्माण हो। वर्षा जी, आपने बहुत योगदान दिया है और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, आप मेरे पास तो पढ़ते ही हो लेकिन वर्षा जी ने बहुत मेहनत की है कोर्स बनाने के लिए। बंबई में रहते हैं तो बंबई के सारे लोग, बेंगलोर वाले, विश्व के जहां जहां से देख रहे हैं, जल्दी से वर्षा जी ने सारी डिटेल दी है। जिनकी भी इच्छा है, जो स्वस्थ होना चाहता है, मस्त होना चाहता है, बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। एक वर्षा जी आपके लिए क्वेश्चन आया था मुझे कि मुझे संगीता जी ने प्रश्न पूछा था, आपको अनम्यूट खाली कर देना। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर के हम सभी का स्वागत करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। आप अनम्यूट करना आपके वहां को। लोगों ने पूछा है कि जो नहीं बोल सकते हैं तो उसके अलावा और कोई बोल सकता है क्या? देखो, नहीं बोलने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है, इसको कोई भी बोल सकता है। जो पूछने वाले ने ऐसा पूछा था कि मेरा बेटा जो है मेंटल प्रॉब्लम में है, वो अपनी अवस्था अच्छा। नहीं समझ सकता है, तो उसके लिए मैं कुछ प्रेयर करूं तो मेरे बेटे को उसका प्रभाव दिखेगा? बेटा लिख सकता है, वो लिख सकता है अगर बोल। अननॉर्मल अवस्था के अंदर है, बेड के ऊपर ही है। अच्छा, खाली हाँ तो कर सकते हैं। उसको सुनाओ ना, उसको वो जो स्विच वर्ड है ना उसको सुनने दो, वो सुनेगा। हाँ, भले तो सुने या ना सुने बट सुनेगा वो। उनके लिए कौन सा स्विच वर्ड काम करेगा? अभी उसके लिए तो देखो, उसके लिए तो डिवाइन टुगेदर ही काम करेगा।
क्योंकि Okay. उसको डिवाइन हेल्प चाहिए, आप समझो, उसको डिवाइन हेल्प चाहिए। और उनको और क्या, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन क्या है बच्चे से, उनको क्या चाहिए, बच्चे को ठीक करना है, क्या करना है। आगे जल्दी से वो डायरेक्ट आपका नंबर दे दिया है, वो सीधा आपका कांटेक्ट कर लेंगे। भावना जी, आपने भी बहुत टाइम निकाला है, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और विश्व भर में जितने भी लोग देख रहे हैं, जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है, आप पूरे विश्व को कुछ देना चाहते हो, आप चारों को तो मैं प्रणाम करता हूँ। आपके परिचित में भी ऐसे कोई भी विधिकारक भाई है, गुरु जी है, ऐसे सुपर एक्सपर्ट है, वो सभी लोग जैन अनुष्ठान का ये पूरा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। तो भावना जी, आप अंतिम आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हो सभी लोगों को टेरो का? अनम्यूट आपको कर लेना पहले। गुरुजी मुझे क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया आपका। सभी लोगों को अपना टेरो कार्ड दिखाना चाहिए या नहीं दिखाएंगे तो चलेगा? मैं इसके बारे में क्या बोलूं, अगर आपका मन में कुछ संशय है तो आप दिखा सकते हैं, बट अभी इस कोरोना के चक्कर में हमें बस आदिनाथ भगवान का, दादा का ध्यान रखना है। और जो और अगर जिनको जैसे शांतिनाथ भगवान में भी थोड़ी ये है भक्ति है, तो आदिनाथ भगवान या शांतिनाथ भगवान का ध्यान करना ही करना चाहिए। आप तो विदेश में रहते हो, लोग आपका कैसे कांटेक्ट करेंगे? मेरा मुझे इससे कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ओके। बहुत भक्तामृत रीलिंग सीखने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत ही अच्छा अनुभव है, ऐसा लगता है कि साक्षात आदिनाथ दादा मेरे सामने आ गए। मैं अद्भुत। वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। तोरल जी, अंतिम आपका करके आज अब हम सर्व मंगल कर रहे हैं। बंद है तोरल जी। હેલો हाँ तोरल बेन। નિકુંજ ગુરુજી, પૂજાબેન દેખાતા નથી। પૂજાબેન ધ્યાન કરી રહ્યા છે, એમને હીલિંગ નો ટાઈમ થઈ ગયો છે ને। અચ્છા અચ્છા અચ્છા, પૂજાબેનનો પણ ખૂબ ખૂબ, અને બધા જ જૈન અનુષ્ઠાન પેજ પર 4-5 જણા એક એક વ્યક્તિ 4 જણાને લઈને આવશે તો પણ આપણે ભક્તાંબર હિલિંગનો આગળનો વધારેમાં વધારે કોર્સ કરીએ નિકુંજ ગુરુજી સાથે, એ જ બધાને મારી अपील है। गुरुजी, વર્ષાબેન, તોરલબેન બધાને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ। લગભગ 7 થી 7,500 લોકોએ આજનું આખે આખું લાઈવ જોયું છે। તમે તમારો અમૂલ્ય સમય અમને આપ્યો અને ખરેખર તમારા આ જ્ઞાનથી બહુ બધા લોકોના ઘણા બધા ડાઉટ ક્લિયર થયા છે। પાછા એક નવા વિષય સાથે વાપસ આપણે બધા જોઈન થશું। કોઈ પણ જગ્યાએ જૈન અનુષ્ઠાન તમને તમારી સેવામાં ઊભું રહે અને આ જૈન અનુષ્ઠાન તમારું જ છે એ ભાવ સાથે મારી સાથે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, સેવાનો લાભ આપી શકો છો। નવા વિષય સાથે પાછા આપણે બધા જોડાઈશું। જેના કારણે કંઈ પણ બોલાયું હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ। ગુરુજી મંગલિક સંભળાવીને સર્વ મંગલ કરો। शिवमस्तु सर्वजगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका सर्वदा सौ सुखी थावो पाप न कोई आचरो राग द्वेषથી મુક્ત થઈને મોક્ષ સુખ સૌ જગવરો સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ। બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર। આ આખે આખો વિડીયો ફેસબુક ઉપર છે એટલે બધા લોકો વધુ ને વધુ શેર કરીને વધુ લોકો સાથે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય એ ભાવના સાથે જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ, નમસ્તે।